हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजाओ पर। मैं झाऊ जीसू आप सभी के लिए ले आई हूँ इसका बदला का नेक्स्ट पार्ट। कहानी की शुरुआत होती है गाओचोंग के महल से ही, जहाँ पर हम देखते हैं गाओचोंग के बॉडी को जलाया जा रहा था। अभी यहाँ पर अपना चैंगलिंग खड़ा था, चैंगलिंग के पास हमारा सैनसेन खड़ा था, सैनसेन के बगल में ही जाओजिंग खड़ा था और वही उन लोग के पास में, वही बॉडी के पास में अभी अपना ये बाई, प्रिंस, युआन और वुशी भी उसी जगह पर था और बाकी के कुछ लोग भी वहीं पर खड़े थे। हम देखते हैं कि अभी उसको जलाया जा रहा था। अभी गाओचोंग की बॉडी जो जल जाती है, जैसे ही उसकी बॉडी पूरी जल जाती है, पूरा जो जिस जगह पे उसको रखा गया था वो पूरा जब पूरा राख हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे करके सब, हमारा ये भाई जो आंखों में आंसू लेके चुपचाप जा रहा था, लाइक उसके आंखों में जो आंसू थे वो एकदम आंखों में ही अटके हुए थे, वो नीचे नहीं गिर रहे थे। वो चुपचाप वहाँ से वापस जाने लगता है। ये भाई के पीछे प्रिंस भी जा रहा था, प्रिंस के पीछे अपना युआन भी जा रहा था। वुशी जो वो क्या करे उसके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो अपने भाई के भरोसे ही आया था और उसका भाई अभी इस जगह पे था ही नहीं। वो चुपचाप अपना सर नीचे करके वापस महल के अंदर ही जाने लगता है। अभी हम देखते हैं हमारा चैंगलिंग जो इसी जगह पर खड़ा था, वो चुपचाप उस राख को देखते रहता है। राख को देखते देखते बस वो वहीं पर बैठ जाता है और बैठ के बस वो देखते ही रहता है राख को। फिर कहता है, आपकी गलती नहीं थी, पर फिर भी आपको सज़ा मिली है। मैं नहीं जानता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वो मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश बहुत की है, पर वो नहीं मान रहे। आखिर में उन्होंने आपकी भी जान ले ली, आपको भी मार दिया उन्होंने। अभी चैंगलिंग यहाँ से चुपचाप उठता है और जाने लगता है। और ये जो शब्द हमारे चैंगलिंग ने कहा है, इसने ये बहुत ही धीमे से कहा है, लाइक ये शब्द सिवाय इसके किसी और ने नहीं सुना है। अभी चैंगलिंग चुपचाप उठता है और जाने लगता है। चैंगलिंग के पीछे हम देखते हैं जो जाओजिंग चुपचाप वो भी जा रहा था। उसने भी अपने भाई को खोया था और वहाँ पर उसका बेटा भी नहीं था, जिसको लाइक होता है ना कि एक बेटा सहारा होता है, वो भी नहीं था। और ये कुत्ते लोग अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं यहाँ पर। जाओजिंग भी चुपचाप अपना सर नीचे करके चलने लगता है। हम सैनसेन को देखते हैं जो अपने भाई की लाइक जो उसकी राख, जो पूरा राख हो चुका था, उसको देखता है और एक अपने पास एक कलश निकालता है, लाइक एक रहता है मिट्टी का कलश, उसे निकालता है। उसमें उसके लाइक जो अस्थियाँ रहती है, जो रहता है, वो सबको इकट्ठा करता है, उसमें डालता है और अपने साथ ले जाने लगता है। अब वो उसको लेके जाता है। अब वो हम अपने सैनसेन को देख रहे हैं जो अभी वो अपने एक रूम में गया है। रूम में जाते ही वो उस कलश को एक जगह पे रख देता है। वहाँ पर अभी हम देखते हैं कि 3 कलश एक साथ रखे हुए थे। वो उन 3 कलश को देखता है, लाइक हम गाओचोंग के ही जो कलश है, इसको रखने के बाद ही 3 कलश हो रहे। ऑलरेडी वहाँ पर 2 कलश थे। अब वो उसे रख देता है, देखता है, फिर ग्रीट करता है अपने, लाइक इनका जो ग्रीट करने का स्टाइल होता है वो इसी तरीके से ग्रीट करता है, फिर मुस्कुराने लगता है। अब सीन कट होता है, हम अपने गाओशियालैंग, हमारी गुशियांग, काओवेनिंग और मोईजिंग को देखते हैं। अभी इन लोग वही जो जंगल था उसी एरिया में चल रहे थे और ये नॉर्मल अपना दिन का ही समय था। अभी उन लोग उसी एरिया से, लाइक जो जंगल है उसी से चले जा रहे थे। इन लोग बहुत आगे आ चुके थे, जिस वजह से इन लोग चल ही रहे थे। अब चलते चलते हमारी जो गुशियांग है उसके पाँव थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। ट्विस्ट होने के कारण वो सीधे गिरती है। अब वो जैसी गिरती है वो अचानक से हमारी राजकुमारी पर ही गिर जाती है, मतलब कि गाओशियालैंग पर गिर जाती है। अब जैसी उस पर गिरती है गाओशियालैंग तो सीधे नीचे बिछ जाती है। नीचे बिछने के कारण वो अपने उसके सर पे हल्की से चोट आती है, तो सर को हाथ लगाती करके अभी गुशियांग कहती है, राजकुमारी आप ठीक तो है ना? अभी अपनी राजकुमारी कहती है,
मैं ठीक हूँ, तुम उठो। अभी गुशेंग कहती है जी। वो ऐसे ही कह के उठ जाती है और उसे चेक करने लगती है। अपनी गाओशियालैंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम क्या कर रही थी, गिरी कैसे? अभी अपनी गुशेंग कहती है पता नहीं राजकुमारी, शायद कुछ आ गया था, पैर थोड़ा मुड़ सा गया था। अभी गाओशियालैंग कहती है ठीक है चलो, अब अपने कावेनिंग और मूविजिंग भी चलने लगते हैं इन लोग को देखते हुए। अब इन लोग थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं। अब वहाँ लाइक इन लोग बहुत देर से चल रहे थे तो इन लोग थोड़ा सा थक जाते हैं, जिस वजह से इन लोग चलते चलते एक पत्थर के पास जाकर उन लोग बैठ जाते हैं। अब जैसे इन लोग बैठे हैं तो वहाँ से अभी हम देखते हैं कि वही लोग जिनका आप लोगों ने मुलाकात तो दूसरे एपिसोड में ज़रूर किए थे, वही आदिवासी लोग, उन लोग वहाँ से जा रहे थे। अभी उन लोग को देखते हैं तो वही अपना जो बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगी, मेरी बहन बहुत हंसी थी, तो वही उन लोग बोलते बोलते उन लोग आ जाते हैं। अभी अपना मूवीजिंग उनको देखता है तो उनकी वो भाषा जानता है तो वो उनकी ही भाषा में उनसे बात करने लगता है। अब इन लोग बात करते हैं और फिर अपना मूवीजिंग बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से वो इधर आ गए हैं। अभी वो जो रहता है, जो पर्सन उस जगह पे आया हुआ था, वो कहता है कि आप हमारे साथ चलिए। अभी मूवीजिंग कहता है नहीं मैं अपना चले जाऊंगा करके, लाइक वो अपने घर वापस चले जाएंगा करके। पर ये जो लोग हैं ये लोग कहते हैं कि नहीं आप चलिए, कुछ टाइम हमारे साथ अपना टाइम बिताइए। अभी अपना मूवीजिंग कावेनिंग की ओर देखने लगता है और गाओशियालैंग और गुशेंग की ओर भी। गुशेंग कहती है गुरुजी चलते हैं ना, कुछ हमें आराम मिल जाएगा। अभी अपना मूवीजिंग फिर कावेनिंग की ओर देखता है तो कावेनिंग भी कहता है कि हाँ हमें वहाँ जाना चाहिए, वो जगह वैसे भी सेफ़ है। वो ऐसे ही कहता है। अभी अपना जो मूवीजिंग है वो हाँ कहता है और अब सीन कट होता है। हम देखते हैं लोग उसी जगह पे पहुँच गए थे जहाँ पर वही जो उनका जो हद बना हुआ है, जो झोपड़ी उपड़ी बनी हुई है, इन लोग उसी जगह पे पहुँच गए थे। अभी इन लोग इस जगह पे जैसे ही पहुँचते हैं तो पहुँचते ही इन लोग लाइक वो जो उस जगह का नेता था वो तो पहचानता था, तो वो इसलिए वो देखता है तो सबको ग्रीट करता है और यहाँ कैसे आना हुआ करके लाइक एक मुलाकात होती है ना, वो बातचीत करते हैं। अभी इन लोग बातचीत करने लगते हैं। सीन कट होता है, हम अपने वेन और झाऊ को देखते हैं। वेन इस वक्त पर अपने जो उसका जो भूत घाती है, उसका जो लाइक वो जो भूत घाती का पूरा महल है उससे वो बाहर था। अभी वो उसी जगह पर खड़ा हुआ था और अपने हाथ को पीछे रख के उस जगह को वो देखा ही जा रहा था। पीछे से हमारा झाऊ जिशु आता है, हमारा झाऊ जू आता है और हमारे वेन को देखने लगता है। फिर वो खुद से ही सवाल पूछता है आखिर ये उस गाओचोंग को क्यों मारना चाहता था, और अगर गाओचोंग को इसने नहीं मारा तो किसने मारा है, आखिर उसका दुश्मन कौन हो सकता है, और अगर इसने नहीं मारा तो फिर उनकी मौत इसकी वजह से हुई है या किसी और की वजह से। मुझे सच्चाई जाननी होगी। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर अपने वेन की ओर देखने लगता है। अब वो थोड़ा सा जैसे ही अपना पैर इधर उधर करता है उतने में एक कंकर थोड़ा सा लाइक वहीं पर एक पत्थर रहता है जो कि थोड़ा सा हिल जाता है। उसकी आवाज़ से हमारा वेन के सिंह हमारे झाऊ की ओर देखने लगता है। अभी झाऊ को देखते ही कहता है आजू आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी अपना झाऊ जूसू कहता है नहीं कुछ नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हो। अभी अपना वेन के सिंह कहता है मैं तो कुछ नहीं, बस यही देख रहा था, क्या आपको कुछ चाहिए था। अभी अपना झाऊ जिशु कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं जाता हूँ कह के वो वापस जाने लगता है। अभी वो जैसे ही वापस जाता है वो वही अपनी फूमोंग को देख लेता है जो अभी भी अपनी क्यान को परेशान कर रही थी। फूमोंग ने क्यान का हाथ पकड़ के रखा हुआ था और उसे वो ज़बरदस्ती लाइक एक ड्रेस दे रही थी जिसे वो पहनने को कह रही थी। क्यान पहनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वो कह रही थी कि मैं नहीं पहनूंगी करके, मुझे ये ड्रेस चाहिए ही नहीं, मुझे अपनी जगह वापस जाना है। अभी अपनी फूमोंग कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी, इतनी मुश्किल से तो मुझे कोई और पसंद आया है तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे दूँ, नहीं बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। अभी अपनी क्यान जो है वो कहती छोड़ रही हो कि नहीं तुम मुझे, तुम घटिया हो तुम ना।
अभी फूमंग कहती, हाय घटिया, तुम्हारे होठों से सुनना कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझसे परफेक्ट तो कोई और है ही नहीं। अभी क्यान भड़क जाती, बोलती बाहर में जाओ तुम। वो ऐसे ही कहती है और वहाँ से अपना हाथ छुड़ा के जाने लगती। फूमंग पीछे पीछे जाती है और कहती, अरे मान भी जाओ, पहन लो इस ड्रेस को। अभी क्यान जो आगे आगे जा रही थी और फूमंग जो अपने क्यान के पीछे पीछे जा रही थी। अभी अपने क्यान जैसे भागते हुए जा रही थी, सामने से हमारे वेंके सिंह आ रहे थे। अब वो जैसे ही वो आ रहा है, इधर से ये भाग रही है, वो अचानक ही वेंके सिंह से टकरा जाती है। अब वो जैसे ही वेंके सिंह से टकराती है, लाइक उसे ये नहीं ध्यान था कि वेंके सिंह ही इस जगह का राजा है करके। और जब अपनी क्या मतलब फूमंग अपने वेंके सिंह से पिछले एपिसोड में बात कर रही थी, उस समय पे हमारे क्यान ने ना तो उसकी वॉइस पे ध्यान दिया था क्योंकि वो इस टेंशन में थी, तो ना ही उसकी वॉइस पे ध्यान दी थी और ना ही उसकी ओर देखी थी, तो उसे पता नहीं था कि यहाँ पर ये है करके, इसलिए वो समय पे ध्यान नहीं दी थी। अभी वो जैसे उससे टकराती है तो उसे देखने लगती है। वेंके सिंह बस उसे मुस्कुरा के देखता है। क्यान बोलती है, वेंके सिंह मेरी मदद करो, ये मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ले आई है, मेरी मदद करो वेंके सिंह, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। अभी वेंके सिंह बस देखने लगता है। पीछे से हमारा जाओ जिसू भी आ जाता है। अभी वो जैसे ही आता है, अपनी क्यान जाओ जिसू को देखती है और कहती है, क्या क्या इन लोगों ने आप लोगों को भी यहाँ ले आया है? वैसे ही कहती है और फिर वो उसके कपड़े की ओर देखने लगती है जो कि पूरा ही रेड था और ये साइन था कि ये हो ना हो राजा का ही कपड़ा है। अभी अपनी फूमंग हंसती और कहती है, तुम मदद किससे मांग रही हो? तुम्हें क्या लगता है वेंके सिंह कौन है? हाँ, वेंके सिंह ही इस भूत घाटी का राजा है, हम सबका राजा वेंके सिंह ही है और तुम उसी से मदद मांग रही हो। अभी अपना वेंके सिंह फूमंग की ओर देखता है और कहता है, चाची इन्हें छोड़ दीजिए, आप क्यों यहाँ पर रखी हुई है आपने इन्हें? अभी अपनी फूमंग कहती है, वेंके सिंह मैंने कहा था ना, मुझे जब कुछ पसंद आता है तो मुझे वो चाहिए ही रहता है और मुझे बहुत मुश्किल से ये पसंद आई है, तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अभी क्यान कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। वो जिससे मदद चाह रही थी वो तो उल्टा इसी जगह का राजा निकल गया। उसके होश उड़े हुए रहते हैं, वो बस देखते रहती है, अपने पीछे पीछे कदम करने लगती और कहती, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। मतलब महल में जो हमला हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम थे वेंके सिंह, तुम थे, तुमने हमला करवाया महल में, तुमने तुम्हारी वजह से हमला हुआ है महल में, तुमने हमला करवाया। हमने अपने महल में एक विश्वासघात व्यक्ति को हमने जगह दी, तुमने हमला करवाया वेंके सिंह। वैसे ही कह के पीछे पीछे अपने कदम करने लगती है। अभी वो जैसे ही पीछे पीछे कदम कर रही थी, वो सीधे ही अपनी फूमंग से टकरा जाती है। फूमंग उसे होल्ड कर लेती है। अभी क्यान उसकी ओर देखती है, फूमंग की ओर देखती है और कहती है, तुम मुझसे दूर रहना। वो ऐसे ही कहती है और जैसे ही दूर होने को करती है, उसी वक्त पे हमारी फूमंग फिर से उसके गले पे टैप करती है, जिस वजह से हमारी क्यान फिर से बेहोश हो जाती है। फिर फूमंग उसे होल्ड कर लेती है, उसके चेहरे को छूने लगती है और कहती है, मनाना बहुत मुश्किल होगा पर मना तो जरूर लूँगी। वो ऐसे ही कहती है, अभी उसे देखने लगती है। हम सामने से देखते हैं हमारी लुओ और साओ जो कि आ रहे थे साथ में ही। अभी हम लोग आते हैं तो क्यान को बेहोश देखते हैं तो कहते हैं, इन्हें क्या हुआ है, ये बेहोश क्यों हो गई? अभी अपनी फूमंग कहती है, हाथ में ये आ नहीं रही थी तो बस मैंने इसे बेहोश कर दिया है, तुम दोनों फिक्र मत करो। वेंके सिंह, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है इस भूत घाटी को संभालने की, मेरी जिम्मेदारी तो बस इसे अपना बनाने की है। तो कुछ समय जब तक कि ये मेरी ना हो जाए तब तक कि तुम खुद ख्याल रख सकते हो। और वैसे भी मुझे पता है तुम
ख्याल तो रख ही लोगे। अभी वो विन किसिंग की ओर देखते हुए ऐसे ही कहती है और फिर अपनी कियार को वही प्रिंसेस स्टाइल में उठा के अपने रूम की ओर जाने लगती है। हमारी लू और साओ दोनों देखते रह जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और अपनी जो लू है वो साओ से कहती है, यार ये चाची को क्या हो गया है, इन्हें कभी ऐसे रूप में तो नहीं देखा था। अभी अपनी साओ कहती है, लो तुमने इनका ये रूप नहीं देखा था, पर मैंने तो बहुत सारे रूप देख लिए हैं। अभी अपनी साओ कैसे कहते ही अपनी लू कहती है, क्या मतलब? अभी अपनी साओ कुछ याद करती है और याद में हमें बताया जाता है, हमारी साओ का ही एक फ्लैशबैक है जिसमें हम देखते हैं हमारी जो साओ है वो जब अपनी ज्ञान दूर होने की कोशिश कर रही थी अपनी फूमोंग से, उस वक्त वो उसी जगह से जा ही रही थी। तब अपनी जो फूमोंग है उसे शांत कराने के चक्कर में फिर से उसे ज़बरदस्ती किस कर लेती है और ये सीन अपनी साओ देख लेती है। अब वो यहाँ पर क्या ही करती, वो चुपचाप अपना इस जगह से निकल जाती है। अभी साओ और लुओ दोनों ही अपने विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी वहाँ तो हमला हो चुका है, क्या आपको वहाँ की कोई जानकारी चाहिए? अभी वो ऐसे ही कहते हैं तो अपना विन किसिंग कहता है, हमला तो हो चुका है और मैं जिसे मारना चाहता था वो भी मर चुका है। अब उस जगह से मुझे कोई लेना देना नहीं, पर हाँ मैं जानना चाहूँगा कि आखिर वहाँ की हालत क्या है और बाकी के सब कैसे हैं, ज़रूर जानना चाहूँगा। तुम एक काम करो, फई को भेजो। फई का मुझे पता है, फई ज़रूर उस जगह की जानकारी जल्द से जल्द लाके मुझे दे सकता है। अभी लू साओ दोनों हाँ में सर हिलाती है, अपने विन को ग्रीट करती है और उस जगह से चली जाती है। सीन कट होता है, हम अपने वही महल को देखते हैं, गाओचोंग के महल को, जो कि अब गाओचोंग का ही महल रह गया है, गाओचोंग रहा ही नहीं। अब हम उसी महल को देखते हैं जहाँ पर सभा बैठाई गई थी। वहाँ पर ना सभा बैठाई गई है जहाँ पर कहा जाता है बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जो गाओचोंग का जो वो है सिंहासन, उसके पास में ही हम देखते हैं हमारे चैंगलिंग को खड़ा कर दिया गया था। वो वहीं पर खड़ा था और वो अभी सभी को देख रहा था। जो नगर के कुछ लोग जो मेन मायने रखते हैं, उस नगर में जो एक ऊंचे ओहदे में रहते हैं हमारे गाओचोंग के बाद, वो लोग आए हुए थे और कुछ नागरिक भी वहीं पर थे। अभी हम देखते हैं हमारा सैनसेन जो उसी सिंहासन के एक साइड में एक कुर्सी के साथ बैठा हुआ था और दूसरे साइड में हमारा जो झाओजिंग है वो बैठा हुआ था। झाओजिंग का सुबुत तो था ही नहीं, जैसे उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस अपना ऐसे चुपचाप ही था, उसको किसी चीज़ से मतलब ही ना हो, उसका ऐसा हालत था। वो बस चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ था और वो किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं दे रहा था। वही हम देखते हैं हमारा ये भाई भी बैठा रहता है, सामने में हमारा जो वुशी है वो खड़ा रहता है। जस्ट ये भाई के बगल में हमारा प्रिंस खड़ा था और प्रिंस के जस्ट बगल में हमारा युआन भी बैठा हुआ था। उन लोग ऐसे ही थे। अब हम देखते हैं अचानक ही बोलने लगते हैं सब, राजा गाओचोंग तो मर चुके हैं, अब उनके बाद इस सिंहासन में कौन बैठेगा, हम पर राज कौन करेगा, कौन हमारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारी हेल्प करेगा, कौन हमें न्याय दिलवाएगा। कहाँ है राजा गाओचोंग और उनकी बेटी गाओ शियालिंग, वो कहाँ है? उनकी मौत हो गई और उनकी बेटी गाओ शियालिंग यहाँ है ही नहीं। अभी सभी जो बोलने लगते हैं अपना गाओचोंग का जैसा होता है ना कि अब नहीं है तो कौन करेगा। अब उन लोग बोलने लगते हैं चैंगलिंग को बनाया जाना था ना राजा, चैंगलिंग आखिर इस सिंहासन में क्यों नहीं बैठा हुआ है। अभी अपने जो सैनसेन है वो उठते हैं और कहते हैं, हमने अपने भाई को खो दिया है और आप चाहते हैं कि हम अभी चैंगलिंग को इस राज सिंहासन में बैठाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, हमारे भाई की राख तो अभी ठंडी भी नहीं हुई है, हमने अब तक के उनके अस्थियों को ठंडा भी नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और हम आखिर चैंगलिंग को राजा कैसे बना सकते हैं। अभी एक जो नागरिक था वो कहता है, कैसे नहीं बना सकते,
चैंगलिंग दर्पण झील के नेता का बेटा है। वो दर्पण झील जो कि कब का तबाह हो चुका है, अब वो दर्पण झील नहीं बचा। और दर्पण झील के नेता ने गाओचोंग को उसकी सुरक्षा की जानकारी दी थी। उन्होंने ही कहा था, दर्पण झील के नेता ने ही झांग चैंगलिंग की रक्षा करने को कहा था। उनका अच्छा बुरा उन्होंने ही कहा था, तो फिर आखिर इन्हें राजा क्यों नहीं बनाया जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, जब दर्पण झील तबाह हो गया था तब गाओचोंग ने ही उनसे वादा किया था ना कि चैंगलिंग की पूरी रक्षा की जाए, जिम्मेदारी उनकी ही होंगी और आगे चल के वो ही इस जगह की रक्षा करेंगे और वही सब कुछ संभालेगा। तो आखिर वो रक्षा करने और सब कुछ संभालने के लिए आखिर आप लोग इसे राजा क्यों नहीं बना सकते? अभी सैनसेन जो है वो कहते हैं, पर हम इसे राजा कैसे बना सकते हैं? हमने अभी अपने भाई को खोया है, भाई की बेटी किस जगह पर है ये भी नहीं पता। मेरे दूसरे भाई झाओजिंग ये भी अपनी सूद खो चुके हैं। ऐसे में कैसे होगा? कैसे? आपको क्या लगता है? हम नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक हो जाए, या हम चैंगलिंग को राजा नहीं बनाना चाहते? हम बनाना चाहते हैं, पर कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम उन्हें संभाल पाए। अभी अपने जो नगर वासी लोग रहते हैं उन लोग कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमें एक नेता चाहिए, हमें हमारा राजा चाहिए। अगर गाओचोंग नहीं है तो आपको यहाँ किसी को तो बिठाना होगा। अब इन लोग यहाँ देखने लगते हैं। अब इनमें से एक पर्सन जो कि देखते ही रहता है, देखते देखते वो अचानक ही वहाँ जाके खड़ा होता है और अपने चैंगलिंग को ग्रीट करता है और कहता है, क्या तुम्हें तलवारबाजी आती है? अभी अपना चैंगलिंग कहता है, हाँ मुझे आती है। वो ऐसे ही कह के अपना तलवार बाहर निकालता है। अभी वो जो पर्सन है तो कहता है, ठीक है तो एक काम करो, तुम मुझे तलवारबाजी में हरा दो। अगर तुमने हरा दिया तो तुम ही इस जगह का नेता बनोगे, और अगर तुमने नहीं हराया तो फिर हमें नेता किसी और को चुनना होगा। और तुम्हारे बाद इस जगह का नेता बनने लायक मुझे सिर्फ ये लग रहे हैं। वो ऐसे ही कह के अभी सैनसेन की ओर देखने लगता है। सैनसेन हैरान हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है, फिर कहता है, क्या तुम मुझे कह रहे हो? अभी वो शख्स कहता है, हाँ, क्योंकि अगर चैंगलिंग ने अपना तलवारबाजी सही से नहीं किया तो, और झाओजिंग की बात है तो वो तो मुझे अपने होश में ही नहीं लग रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर चैंगलिंग ने मुझे नहीं हराया तो अगले राजा आप बनेंगे। वो ऐसे ही कहता है और चैंगलिंग को कमर को उसके कमर को पकड़ के वो उसे लेके उड़ता है और वही जो राजसभा है उसी के बीचों बीच ये लोग खड़े हो जाते हैं। वहाँ के जितने भी लोग थे साइड साइड हो जाते हैं और अभी इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों ही तलवार से लड़ रहे थे। जैसे इन लोग लड़ रहे तो अभी सभी देख रहे थे। चैंगलिंग तलवारबाजी भी ठीक से नहीं सीख पाया था। वो कभी भी जो लड़ाई होती है इस चीज़ में ध्यान ही नहीं दिया था, तो वो ठीक से लड़ ही नहीं पा रहा था। बार बार जैसे ही वो अपना वार करने जाता उसी वक्त पे जो वो पर्सन था वो उसके वार को रोक देता और उल्टा उस पर ही हमला कर देता। बहुत 10 से 15 मिनट तक के इनका तलवारबाजी होने के बाद आखिर में हमारा चैंगलिंग हार जाता है और उसके हाथ से उसका जो तलवार था वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही गिरता है वो शख्स चैंगलिंग की ओर अपना तलवार करता है, उसे दिखा रहा है तलवार को और कहता है, हार गए ना, मतलब तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। तो क्या कहते हैं सैनसेन, आप बनेंगे ना राजा? अभी अपना सैनसेन कहते हैं, ये क्या कह रहे हो आप? मैं आखिर अपने भाई के तख्ती में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं नहीं बैठ सकता और मैं नहीं बैठना चाहता हूँ। अभी सभी के सभी कहने लगते हैं, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कैसे बैठ सकता है? अब ये जो शख्स है वो कहता है, ऐसे कैसे नहीं बैठ सकते?
झाओजिंग की हालत आप खुद देख सकते हैं। वो ऐसी हालत में नहीं कि वो ये सब संभाल पाए। और रही बात चैंगलिंग की, वो तो मुझसे लड़ ही नहीं पाया। जब वो मुझसे नहीं लड़ पाया तो हमारी रक्षा कैसे करेगा, इस पूरे नगर को कैसे संभालेगा। तो हम चैंगलिंग को कह नहीं सकते कि वो यहाँ रक्षा करे या फिर राज्य में अपना बैठे। अभी ये ऐसे ही कहता है, फिर कहता है सैनसेन हर एक तरह से सही लगते हैं। वो वैध लाइक वो अच्छे से फाइटिंग वगैरह भी जानते हैं और उन्हें ये सब राज्यसभा के बारे में सब कुछ पता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। अभी सभी के सभी ऐसे ही चिल्लाने लगते हैं, हाँ हाँ सैनसेन को बिठाओ, हाँ हाँ सैनसेन को बिठाओ। अभी सैनसेन कुछ बोलता उससे पहले ही बाई सीधे सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये क्या तमाशा लगा हुआ है, हाँ मेरे दोस्त को गए हुए अभी ठीक से पूरे 1 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम लोग चाहते हो कि इस सिंहासन में ये सैनसेन बैठ जाए, जिसके खुद का कबीला है। ये भले ही अपने कबीले को छोड़कर यहाँ पर आया हुआ है, पर ये इस जगह पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। इस जगह पर बैठने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ गाओ शियालैंग का है। अगर मेरा दोस्त चाहता था कि उसके इस सिंहासन में उसकी बेटी गाओ शियालैंग बैठे, तो उसकी बेटी गाओ शियालैंग ही बैठेंगी, कोई और नहीं बैठ सकता। अभी जो बाकी के सब थे वो बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, हम एक लड़की को बैठने नहीं दे सकते। ये भाई बोलते हैं, लड़ना चाहते हो क्या मुझसे? भूलो मत, ये तुम्हारा राजा था जो अब जा चुका है और उसके जाने के बाद उसकी जो आखिरी इच्छा थी वही पूरी होंगी और इस सिंहासन में सिर्फ और सिर्फ गाओ शियालैंग ही राज करने वाली है, ठीक है। अभी कोई कुछ नहीं बोल पाता ये भाई के गुस्से के आगे, क्योंकि सभी जानते थे कि हमारा जो गाओचोंग है वो ये भाई को बहुत मानता था करके। अभी सभी चुप हो जाते हैं, सैनसेन भी एकदम चुप हो जाता है। अभी वो जो शख्स जो लड़ ही रहा था वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो कहाँ है गाओ शियालैंग, फिर वो है कहाँ आखिर? अभी ये भाई बोलता है, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जब यहाँ लड़ाई हुई थी तो गाओ शियालैंग को कोई और लेके गया था। मुझे नहीं पता उसे कौन लेके गया है, पर जो भी लेके गया है उसे पकड़ लिया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि उसके पीछे गाओ शियालैंग का रक्षक कावेनिंग, गाओ शियालैंग का भाई और यहाँ तक कि गुशियांग, ये सब गए हुए हैं, तो उसकी रक्षा कर ली जाएंगी, वो वापस आ जाएंगी। पर इस सिंहासन में कोई भी नहीं बैठ सकता। इस सिंहासन में बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ गाओ शियालैंग का ही है। अभी अपने ये जो बोलते हैं अपना ये भाई, हमारा जो वो शख्स था वो चुप हो जाता है और सैनसेन की ओर देखने लगता है। सैनसेन बस सीधा ही देखा जा रहा था और वो बस उस सिंहासन को बार बार देखा जा रहा था। सीन कट होता है, हम सैनसेन को ही देखते हैं जो कि अपने ही रूम में बैठा हुआ था। अभी वो अपने रूम में बैठा रहता है और उसके जो चोट थे उसे ठीक करता रहता है। लाइक अभी उसके थोड़ा कंधे के पास ना कुछ चोट लगी हुई थी जो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जला हुआ है, शायद उसकी स्किन हल्की जली जली दिख रही थी, जिसे वो ना बस अपना मरहम पट्टी ही कर रहा था। उतने में ही वहाँ पर अपना चैंगलिंग आता है और कहता है, चाचा सैनसेन। अभी वो जैसे ही चाचा सैनसेन बोलता है उसी वक्त पे हमारा जो सैनसेन है वो अपने कपड़े को तुरंत ठीक कर लेता है और हाँ चैंगलिंग कह के उठ जाता है। सीन कट होता है, हम अपने हैनिंग को देखते हैं जो कि इस वक्त पर वही जंगल एरिया से जा ही रहा था। वो एक एक पेड़ के ऊपर से कूद के जा रहा है। लाइक हम उसे एक बंदर समझ लेते हैं जो पेड़ के ऊपर से ही कूद के जा रहा है। लाइक वो नीचे से बिल्कुल भी नहीं जा रहा, वो पेड़ के ऊपर से ही जा रहा है। एक दंगाल से दूसरे दंगाल और दूसरे दंगाल से तीसरे दंगाल, वो ऐसा ही कर रहा है। और उसका जो ऐसा था कि वो पेड़ में ना लाइक अपने आप को छुपा ले रहा था। अभी वो वैसे ही कर करके जा ही रहा था। तभी हम अचानक देखते हैं उसके पीछे ही कुछ
लगभग 4 लोग थे जो कि उसका पीछा ही कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके पीछे ही जा रहे हो। ना वो उस पर कुछ हमला कर रहे थे, ना कुछ और, बिल्कुल भी कुछ नहीं। बस वो उसके पीछे-पीछे ही थे। अब ये हैनिंग जो अपने आप को छुपाता हुआ जा रहा था, पर ये लोग थे जो कि उसको देख रहे थे। अब ये जो 4 लोग थे, वो लोग उसको देखते-देखते उसके पीछे ही जा रहे थे और हैनिंग भी यहाँ से जो जा रहा था। अब अचानक से जब वो ऐसे ही जा रहा है तो एक दंगाल जो कि कमज़ोर पड़ जाती है, और कमज़ोर पड़ने के कारण हमारा हैनिंग जो कि उस झाड़ से नीचे सीधे गिर ही जाता है। अब जैसे ही वो नीचे गिरता है, अचानक से वहाँ पर कोई था जो कि देख लेता है उसे गिरा हुआ, लाइक गिर गया है करके देख लेता है। अभी वो पलटता है और उसके हाथ में भाला था। अब वो हैनिंग को कोचकते हुए वही कह रहा था जो कि आप लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं। ये था आदिवासी इंसान जो कि अपने हैनिंग को ऐसे वही भाले से थोड़ा-थोड़ा कोचक रहा है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। अभी हैनिंग उसे उठ के देखने लग जाता है। उतने में ही वो जो शख्स था वो सीधे उसके गर्दन पे ही उस भाले को रख देता है। लाइक मारा नहीं है, पर उसने गर्दन पे ही रखा है। अभी हैनिंग चुपचाप उठ जाता है और अपने हाथ खड़े कर देता है। अब वो इस समय पे क्या कर सकता था। सीन कट होता है, हम देखते हैं हैनिंग को वो जो शख्स था, लाइक जो आदिवासी वाला, वो वही ले आया था अपनी ही जगह पर, जहाँ पर पहले से ही हमारे मोवेजिंग, कावेनिंग, गुशियांग और गाओशियालैंग ऑलरेडी वहीं पर थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोवेजिंग के कारण हमारी गुशियांग और कावेनिंग को तो उन लोग पहचानते ही हैं। गाओशियालैंग यहाँ पर नई थी, जो कि ये सब चीज़ों को देख के ऑलरेडी बहुत हैरान थी। यहाँ पर हैनिंग को भी ला दिया जाता है और लाकर वहाँ पटक दिया जाता है। अभी उसे जैसे ही पटका जाता है, जो सरदार था वो कहने लगता है कि ये क्या है करके। अभी जो शख्स था, लाइक जो वही का मेंबर था, वो अपने भाषा में बताता है कि मैं जब वहाँ पर फल फ्रूट चुनने गया था, तब ये अचानक ही पीछे से गिर गया, तो मैं इसे यहाँ ले आया। अभी जो सरदार था वहाँ का, वो कहता है पर इसे लाने की क्या ज़रूरत थी। अभी जो था वो बोलता है कि बस मैं ले आया क्योंकि मुझे इससे खतरा लगा। अभी जो हैनिंग था वो चुपचाप आ रहा था क्योंकि उसके तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है आखिर कर, क्योंकि वो तो ये समझ ही नहीं सकता था आखिर उन लोग बात क्या कर रहे हैं। अभी हैनिंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था क्योंकि उसका ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस जगह पर क्या करे। उतने में ही उसका नज़र अपनी गाओशियालैंग, कावेनिंग, गुशियांग और मोवेजिंग पर जाता है। अभी उसका ध्यान जैसे ही उनकी ओर जाता है, हमारा हैनिंग उन्हें देखने लगता है। अभी अपना जो कावेनिंग है वो हैनिंग को देखता है और कहता है, सुनिए आप कौन हैं? अभी अपना हैनिंग है वो कहता है, मैं हैनिंग हूँ। अभी कावेनिंग कहता है, हैनिंग कौन, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं? हमारा हैनिंग कहता है, मैं 4 मौसम जागीर से आया हूँ। हैनिंग बोलता है, लाइक कि वो बता रहा है कि वो 4 मौसम जागीर से आया है। अभी अपना कावेनिंग इतना सुनता है, फिर सोचने लगता है 4 मौसम जागीर। अभी मोवेजिंग कहता है, 4 मौसम जागीर वो है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनकी कौशल विद्या बहुत अच्छी रहती है, जो फाइटिंग में बहुत अच्छे रहते हैं और उन्हें फाइटिंग में कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता। वहाँ पर तलवारबाजी तुम जितने अच्छे से सीखे हो उससे भी कहीं बेहतर सिखाया जाता है। वहाँ पर किसी को बहुत प्यारी जगह होती है, लाइक अगर कोई वहाँ पर रहना चाहे तो बहुत प्यार से रह सकता है, और कोई अगर ना रहना चाहे तो उस जगह से उसका निकलना थोड़ा मुश्किल रहता है। अभी अपना जो हैनिंग ये सब सुनता है जब मोवेजिंग के मुँह से, तो हैरान हो जाता है। कावेनिंग बोलता है, क्या? अभी हैनिंग भी हैरानी से देखते ही रहता है। मोवेजिंग देता है, हाँ शायद ये यही का है या तियानचुआंग का, पता नहीं, पर शायद हो सकता है। वैसे तुम वाकई में 4 मौसम जागीर से हो? हैनिंग बोलता है, हाँ मैं वहीं से हूँ। अभी हमारा मोवेजिंग कहता है, ओह तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हैनिंग बोलता है, मैं किसी की तलाश में हूँ। मोवेजिंग कहता है, किसके?
हैनिंग बोलता है, मैं जिनकी तलाश में हूँ, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे मास्टर है और मैं अपने मास्टर की बातें कभी किसी से शेयर नहीं करता। मूवी जिंग बोलता है, मतलब तुम वफादार हो। हैनिंग बोलता है, वफादार ही नहीं बल्कि नमक हलाल भी। अभी अपना जो मूवी जिंग है वो बस उसे देखता ही रह जाता है हमारे हैनिंग को। अभी हमारा जो मूवी जिंग है लाइक उसे देख ही रहा है, सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारे मूवी जिंग ने उन लोग को समझा दिया था कि ये गलत इंसान नहीं है करके। लाइक वो बस उसको उन लोग को समझाता है। अब उन लोग जो है वो बोलते हैं चलो ठीक है करके। अब यहाँ पर से मैं सीन को थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी दोस्तों। अब उन लोग ठीक है बोलते हैं। अब इन लोग जो यहाँ पर बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत इन लोग का टाइमिंग ऐसे ही निकलता है। अब अपना जो हैनिंग है उसे छोड़ दिया जाता है, जाने दिया जाता है और हैनिंग यहाँ से निकल जाता है चुपचाप बिना किसी से कुछ भी कहे। हालांकि वो अपने मूवी जिंग से थैंक यू बोलता है कि उन लोग से निपटने के लिए, लाइक बात करने के लिए, क्योंकि मूवी जिंग ही है जो उन लोग की भाषा में बात कर सकता है। अब वो जो उन लोग से लाइक सिर्फ वो अपने मूवी जिंग को थैंक यू बोला है और वहाँ से निकल गया है। अब मूवी जिंग भी यहाँ से अलविदा लेता है कि अब वो जाना चाहता है करके। अब टाइम जो हो गया था लाइक इन लोग बातचीत कर लेते हैं और गाओ शियालैंग को भी बता दिया जाता है कि यहाँ का क्या बात है क्या बात नहीं, उन लोग कब मिले थे कब नहीं। और यहाँ पर जो उन लोग का जो सूप रहता है वही फल फ्रूट वाला सूप इन लोग को फिर से दिया जाता है। लाइक जो एक मोमेंट था वो फिर से हो जाता है और उन लोग को वो सूप भी दिया जाता है। गाओ शियालैंग बड़े मज़े से पीती है और उसे वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अभी वो जो लाइक तारीफ़ करती है लाइक कि उसे अच्छा लग रहा है करके, जैसे वो तारीफ़ कर रही है तो अपना मूवी जिंग बताता है कि उसे वो अच्छा लगा है। तो जो सरदार है वो एक डब्बे में पैक कर देता है सूप को और बोलता है कि मैं पैक कर दे रहा हूँ, लाइक पैक करके दे रहा है और बोलता है कि आप लोग ले जाइए, आप लोग उधर भी खाइएगा करके। अब इन लोग यहाँ से निकल जाते हैं लेके। सीन कट होता है, हम अपने वेन के सिंह को देखते हैं जिसके पास अभी फई था। हमारा वेन के सिंह फई से पूछता है, क्या खबर है फई? फई बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज, जैसे कि आपने कहा था कि उस जगह के बारे में आपको पता चाहिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर, मैंने दूर से पता लगाया है। वहाँ पर उस सिंहासन के लिए लड़ा जा रहा था। चैंगलिंग और किसी शख्स के बीच में लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई तो चैंगलिंग हार गया और सैनसेन को उस सिंहासन में बैठाया जा रहा था, पर जो ये भाई है उन्होंने मना कर दिया और वो सबके सामने डट कर खड़े हुए थे, जिस वजह से सैनसेन उस सिंहासन में नहीं बैठ पाया। और उन्होंने कहा है कि उस सिंहासन में सिर्फ और सिर्फ गाओ शियालैंग ही बैठेंगी, उसके अलावा कोई और नहीं बैठेगा। अभी वेन के सिंह कहता है, ओह तो ठीक है ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि सैनसेन को वहाँ बैठाया जा रहा था, पर सैनसेन को ही क्यों? आखिर सैनसेन ही क्यों बैठना चाहता था या उसे ही क्यों बैठाया जा रहा था? आखिर अगर कोई चाहता है तो उसके बदले एक नए खून की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वहाँ पर मूवी जिंग को भी बैठाया जा सकता था। पर सैनसेन को क्यों आखिर? अभी फई बोलता है वहाँ पर मूवी जिंग नहीं था। अभी वेन कहता है, क्या मूवी जिंग वहाँ पर नहीं था? अभी अपना जो फई था वो बोलता है, जी हाँ, मूवी जिंग वहाँ पर नहीं था। यहाँ तक कि वो जो इंसान था जिसके हाथ में तलवार रहती है वो भी नहीं था। हाँ, उसके साथ जो एक और शख्स था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ में हमेशा एक डंडी रहती है, वो शख्स मुझे वहाँ पर दिखा ज़रूर। पर वो शख्स जिसके हाथ में तलवार रहता है, क्या नाम था उसका, शायद काओ वेनिंग, वो था महाराज, मतलब वो नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ? अभी वेन कहता है, पहले तुम अपने आप को सही से कहना सीख लो, तुम क्या कहना चाहते हो कि? अभी फई बोलता है, नहीं 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 महाराज, वो नहीं था। यहाँ तक कि वो जो गुशियांग और जो
गाओ शेरेंग जो कि उनकी बेटी है, उस गाओ चोंग की बेटी, वो भी वहाँ पर नहीं थी। वेन के सिंह बोलते हैं गाओ शेरेंग को शायद कोई लेके गया था, क्या क्या उन लोगों ने उसे बचा लिया या नहीं, या क्या बात है। अभी अपना जो वेन के सिंह यही सोचने लगता है। सीन कट होता है, हम अपने झाऊ को देखते हैं जो कि अभी एक जगह पे बैठा हुआ था, लाइक उसका जो रूम है जो कि अपने वेन के सिंह के साथ वाला ही रूम है, वो उसी रूम में बैठा हुआ है और बैठ के अभी उसके हाथ में एक पेपर है जिसे वो लाइक उसमें वो कुछ लिख रहा है। अभी वो उसमें लिखते ही रहता है, उसी वक्त पे बाहर से उसे आवाज़ सुनाई देती है, जो कि आवाज़ आ रही थी, तुम तुम दूर रहो ना मुझसे, तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो, जाओ, मुझे छोड़ो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो आखिर तुम। झाऊ जो लिख रहा था उसे जल्दी जल्दी लिखना पूरा कंप्लीट कर देता है, लाइक वो ऐसे लिख रहा है कि इधर जाए और उधर जाए, कहाँ जाए नहीं पता, पर लिख रहा तो है भाई। वो फटाफट लिखता है, तुरंत उस पेपर को फोल्ड करता है, अपने कमर के तरफ ऐसे रख देता है। अब वो उसे जैसे ही रखता है तुरंत बाहर निकलता है, बाहर निकल के देखता है अभी अपनी क्या जो कि आगे आगे भाग रही थी कि मुझे छोड़ दो, और हमारी पोमोंग जो कि कियान के पीछे पीछे ही थी, अरे रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो। पर कियान नहीं मान रही थी, वो जा रही थी, उसे इस जगह पे रहना ही नहीं था, उसका ऐसा था। अभी वो क्या करती उसके समझ में नहीं आ रहा था, उसके हाथ से लाइक उसके बालों में जो पिन वो लगा के रखती है उसे भी ले लिया गया था। बाल उसके खुले हुए थे, जो कि उन खुले बालों में हमारी कियान बहुत ही प्यारी लग रही थी। हमारी फूमोंग जो कि उसके पीछे 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 वो यही कर रही थी। अभी हम देखते हैं हमारी फूमोंग जो उसके पीछे पीछे थी, तभी हमारी जो कियान है वो आगे आगे जा रही है। अब अचानक से ही सामने से जो उन लोग बहुत सारी चीज़ें जो सजा के रखते हैं, उस भूत गाथी को भी बहुत अच्छे से रखा गया था। अभी जो कियान जा रही थी ना, वो जस्ट सामने ही ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा है, लाइक हमारे हाइट से ऊंचा है, वहाँ पर एक जैसे कलश होता है जो कि थोड़ा बड़ा कलश था, और जैसे उसको ना एक डिजाइन के लिए रखा गया हो, उसके ठीक ऊपर में ही ना एक बड़ा सा दिया जला दिया गया था। अभी हमारी फूमोंग को उससे ध्यान जाता है, हमारी कियान जो जा ही रही है उसे मतलब नहीं है किसी चीज़ से, वो ध्यान देती कि वो जो है ना कलश, वो ऐसे हिल रहा है। अब वो हिल ही रहा है, फूमो बोलती है क्या रुक जाओ। अभी कियान जैसे ही सुनती है वो पीछे मुड़ती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। अभी वो ऐसे ही बोलती है, उतने में हमारी फूमोंग जो कि हमारी कियान को लेकर अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों के दोनों एक साथ नीचे होते हैं। हमारी फूमोंग पहले जो नीचे होती है और हमारी कियान जो कि फूमोंग के ऊपर आ जाती है। वो जो कलश था वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही कियान को बहुत जोर आवाज़ सुनाई देता है। वो उठ के देखती कि क्या था करके, जैसे वो उठ के देखती है उस कलश को देखती है, जो कि जब वो नीचे गिरता है उस कलश का हालत इतना ख़राब, वो साफ साफ देख के समझ में आ रहा था कि कितना भारी था करके, और ये लगभग अभी कियान पे ही गिरने वाला था। कियान बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, हैरानी से बस देखते रहती है। अभी फूमोंग कियान के बालों को पीछे से कानों के पीछे डालती है और कहती है डरो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी मेरी कियान। अभी हमारी कियान बोलती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। अभी अपनी फूमोंग कहती है आखिर तुम्हारे पास मेरा भतीजा वेन के सिंह जो गया था, और साथ में लू और सौ भी, उन लोग मेरे काम कब आएंगे, उन लोग के जरिए तुम्हारा नाम पता चला। अभी कियान बोलती है वो दोनों, अभी अपनी फूमोंग कहती है उन दोनों पर बाद में गुस्सा करना, पहले थोड़ा सा गुस्सा मुझ पर कर लो। वो ऐसे ही कहती है और अपनी कियान के सर को पीछे से पकड़ती है और अपने तरफ खींच के उसे एक प्यारा सा किस दे देती है। अभी कियान छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, वो दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं क्यों कियान दूर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फूमोंग उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और इस वक्त पर पता नहीं क्या हुआ था, शायद कुछ तो अलग हुआ था,
कि ज्ञान जो इतने देर से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, वो अब खुद को दूर नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो हमारी फूमों का साथ ही दे रही थी। दोनों अभी वैसे ही रह रहे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। चलिए हम कहीं और जाते हैं। हम अपनी लू और साव को देखते हैं, जो कि अभी लाइक उसी भूत घाटी के थोड़ा सा बाहर है, जो मेन जो जगह रहता है उस जगह से थोड़ा सा बाहर है। हम लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं। हमारी साव लू से कहती है, लू क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ हैं? अभी अपनी लू कहती, तुम किसकी बात कर रही हो? अभी साव कहती है, उन्हीं की। जब मास्टर ने हमें वहाँ से यहाँ ले आया, गाओ शेलैंग को कोई लेकर गया था और गाओचोंग की मौत हो गई थी। मुझे गाओचोंग से कोई लेना देना नहीं, पर गाओ शेलैंग मुझे इनोसेंट लगती है। लाइक वो बहुत भोली भाली, वो ऐसा कह रही है और मैं क्यों समझा रही हूँ जब आप लोगों को पता है मैं पागल हुई हूँ। अभी हमारी ये जो साव है बोलती है, गाओ शेलैंग जो भोली भाली है तो आखिर उसे लेके कौन गया होगा? और गाओचोंग की तो मौत हो चुकी है, क्या उससे उन लोग बचा पाए होंगे? अभी लो बोलती है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मास्टर के बातों को सुनना है। वो हमें जो भी बात कहेंगे हमें सिर्फ उसे समझना है, करना है, उनके हिसाब से ही चलना है। हम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। साव बोलती है, पर ऐसा कैसे लूँ? हमारे मास्टर ऐसे कभी नहीं थे। वो आखिर दूसरे की मौत पर खुश कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम भूल रही हो, जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें ज़रा सी भी चोट लग जाती थी, हम तो शुरू उनसे उतनी बात नहीं करते थे। हम तो ज़्यादातर दूर ही रहते थे, क्योंकि हम कभी भी किसी से बात नहीं करना चाहते थे। हमें अकेला ही रहना था। पर वो मास्टर ही थे जो कि हमें सब कुछ सिखाए थे, हमें अच्छा बुरा। और जब भी हमें चोट लगती थी तो मास्टर ही थे जो कि हमारी मरहम पट्टी और सब कुछ हमें करते थे। तो फिर ये कैसे मैं मान लूँ कि वो दूसरे की मौत पे खुश हो रहे हैं, वो भी उसकी मौत पे जो जिन्होंने उन्हें सहारा दिया था। वो उनके ही घर में थे और वो उनकी मौत से इतना खुश हो गए। मैं नहीं समझ पा रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी लुओ साव के करीब जाती है, उसके सर पर हाथ रखती है, थोड़ा थोड़ा सहलाने लगती है और कहती है, तुम्हें मास्टर पर यकीन है ना? साव बोलती है, हाँ यकीन है। अभी लुओ कहती है, तो फिर यकीन रखो, सवाल जवाब मत करो। हमारे मास्टर कभी भी कुछ गलत नहीं करते, तुम जानती हो ना? अभी साव हाँ कहती है और आंखें बंद कर देती है। अभी अपनी जो लू है वो साव के कमर को अपने दोनों हाथ से ग्रैब करती है, अपने थोड़ा सा करीब खींचती है, उसके सर पर अपना सर रख देती है, नोज से थोड़ा सा नोज टकराती है और वैसे उसे पकड़ के रखे रहती है। अभी साव थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और बस अपनी आंखें खोल के लू को देखते ही रहती है। लू भी जो अपनी साव को देखते रहती है। चलिए हम अपनी झाऊ को देखते हैं। झाऊ इस वक्त पर एक जगह पर खड़ा था जहाँ पर कोई भी नहीं था। पहले तो वो अच्छे से चेक करता है इधर उधर और उसके बाद वो अपने पास से वही जो पेपर था उसे निकालता है और उस पेपर को निकाल कर अचानक से ही एक अपना जो चीनी उंगली है वो अपने होठों के अंदर लेके जाता है, जोर से फूंकता है, जिस वजह से एक प्यारी सी धुन सुनाई देती है जो कि सीटी ही थी, नॉर्मल सी बात है। अब वो जैसे ही सीटी बजती है हमें दिखाई जाता है एक प्यारी सी चिड़िया आती है वहाँ पर जो कि हल्के नीले रंग की थी। अब मैं नहीं जानती दोस्तों कि नीले रंग में कोई चिड़िया होती है कि नहीं होती है, ये चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। अब वो चिड़िया आती है, हमारा झाऊ जो उसे देखता है और देख के कहता है लाइक आ गई तुम, वैसे ही कहता है। अब वो उसको पकड़ता है और वो जो पेपर था वो उसे अच्छे से फोल्ड कर लेता है और फोल्ड करके वो उसे उसके ही पैरों में बांध देता है और फिर उसके कानों में कहता है,
उस तक पहुंचा दो। वो ऐसे ही कहता है और अभी हम देखते हैं ये चिड़िया उड़ रही है। अब हमारा जो झाऊ है उसे उड़ते हुए देख रहा है और वो चिड़िया जो उड़ते 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 बहुत दूर निकल जाती है। हमारा जो झाऊ है वो उसे देखते ही रह जाता है। तभी पीछे से हम अपने वेनके सिंह को देखते हैं जो कि अभी झाऊ के पास आ गया था। वेनके सिंह कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? झाऊ बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये सब देख रहा था। अभी हमारा वेनके सिंह कहता है, क्या देख रहे थे आप? क्या आपको कुछ चाहिए? अभी झाऊ कहता है, नहीं कुछ नहीं चाहिए। सीन कट होता है। हम अपने वेन और झाऊ को ही देखते हैं जो कि अभी अंदर थे। वेन बार बार झाऊ से पूछ रहा था कि क्या हो गया, आपको कुछ चाहिए, पर झाऊ मना कर रहा था कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी वेन कहता है, ठीक है, क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? झाऊ कहता है, नहीं, मुझ पर फिर से हमला होगा, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। वो ऐसे ही कहता है। अभी झाऊ जो है वो ऐसे ही कहता है। अब वेन कहता है, फिर ठीक है, तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ काम से, आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मैं आपके लिए साओ और लोगों को छोड़ सकता हूँ। हमारा झाऊ कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, मैं खुद को संभाल लूँगा, आप जा सकते हैं। अभी अपना जो वेन है वो कहता है, आप अटकना बंद कीजिए, आपको कोई खतरा नहीं होगा, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सब मेरी बात मानते हैं, तो आप शांत हो जाइए और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप चलिए, क्योंकि मेरे रहते हुए आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। झाऊ बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आपके रहते हुए मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, पर मैं नहीं जाना चाहता। अभी अपना वेन कहता है, ठीक है। वो ऐसे ही कहता है और फिर कहता है कि ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। वो ऐसे ही कह के अपना पैर पटकता है, वहाँ से गायब, सीधे जैसे स्टाइल में वो जाता है। सीन कट होता है। हम अपने वेन को ही देखते हैं जो कि अभी दूसरे जगह पर आया हुआ था। जो भूत घाटी है वो अलग जगह है, जो गाओचोंग का जो शहर है, जिस शहर में वो राज कर रहा है, वो अलग जगह है और एक और जगह आया हुआ है, एक नगर में। अभी वो उस नगर में पहुंचता है। नगर में पहुंचते ही वो अपना भेष चेंज कर लेता है। लाइक जो उसका राजा वाला जो स्वभाव था, वही जैसे उसका लाल कपड़ा और जैसा उसका स्वभाव था वो सब चेंज कर देता है। एक प्यारे से ड्रेस में आ जाता है जो कि नॉर्मल ही ग्रे कलर का ड्रेस था, वो उसी ड्रेस में आ जाता है। अपने पंखे को साइड करके वो अभी एक खंडर से घर में जाता है जो कि पूरा ही खंडर पड़ चुका था। उसके पानी छन्नी नहीं, जो ऊपर का छत रहता है, वो जो कि थोड़ा टूटा टूटा दिख रहा था। जो दीवार थे, जैसे कि उन दीवारों में ना, जैसे एक होता है कि टूट गया हो, उस टाइप से था। दरवाजे भी आधे टूटे हुए दिख रहे थे। वो अभी उसी घर के अंदर जाता है। अब वो उस घर के अंदर जाके उस घर को देखने लगता है। अभी हमारे वेनके सिंह की यादें जो उसी घर के आजू बाजू ही चल रही है। अभी जो घर खंडर है वो आप सभी समझिए कि वो घर ना जो अपने आप रेनोवेट हो रहा है, जो टूटा हुआ घर है जो एकदम अच्छा हो रहा है, जिसमें जो कलर होता है वो फीका सा ही कलर है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कलर अभी उस जगह को शांति दे रही हो। वो उसी को देखने लगता है। अभी अचानक से वहाँ पर एक बच्चा दिखता है जो भाग रहा था। उस बच्चे के पीछे एक औरत थी जो कि उसे खाना खिलाने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और कह रही थी, वेन बेटा रुक जाओ वेन बेटा, खा लो, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी मम्मी को। अभी वही हम एक इंसान को देखते हैं जो कि शायद हमारे वेन का पापा ही था। वो कहता है, अरे भाग्यवान, इतना भागना बंद करो, तुम भागती हुई अच्छी नहीं लगती। और वेन की बात है तो वेन खा लेगा खाना, उसे खेलने दो ना। अभी अपना वेन जो है वो चिल्लाता है, जो छोटा सा वेन है वो चिल्लाता है, हाँ मम्मा मुझे खेलने दीजिए ना, मैं खा लूँगा बाद में।
अभी अपना वेन जो यही देख रहा था। वेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है। वेन के जो कपड़े थे ग्रे कलर के, हालांकि उन कपड़ों में धूल धक्कर तो दिख नहीं सकता था, पर फिर भी वो इस चीज़ का फिक्र नहीं करता कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो उसी जगह पर बैठ जाता है। वेन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं हल्के हल्के। वेन की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, वेन कहता है, मम्मा, पापा, मैंने बदला ले लिया, मैंने बदला ले लिया। हाँ, मैंने बदला नहीं ले पाया, मैंने उसे नहीं मारा, पर आखिर वो मर गया। वो गाओ चौंग मर चुका है मम्मा, मर चुका है। उसके कारण मैंने आप लोगों को खोया था ना, मर चुका है वो गाओ चौंग। आखिरकार वो मर गया। सबसे अच्छा, मुझे नहीं पता आखिर उसे किसने मारा, पर जिसने भी मारा है मैं उसकी सराहना करूँगा, क्योंकि 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 जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को खोया है ना, आखिरकार उसकी मौत हो गई। मुझे लगा था कि जिस जगह का मैं राजा बना हुआ हूँ उन्होंने मारा है, पर नहीं, उन्होंने तो नहीं मारा, इसका मतलब मैंने भी नहीं मारा है, पर जिसने भी मारा है बहुत अच्छा किया। आखिरकार अब आप लोग खुश होंगे। आखिरकार अब आप लोग खुश होंगे, आप लोगों को खुशी मिलेगी। उस गाँव चौक के कारण मैंने आप लोगों को खोया, उस गाँव चौक के कारण। अब हमारा वेनके सिंह एक और सीन याद करता है। हमें अपने वेनके सिंह और उसके मम्मी पापा को ही बताया जाता है जो कि ये जो घर है उन लोगों का, इस घर से उन लोग अभी जो गाँव चौंग का शहर है उस शहर में आए हुए थे, क्योंकि इन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारे जो वेनके सिंह के पापा थे, उनका जो काम था वो मिट्टी से बहुत बड़े बड़े बर्तन बनाता था, जो कि बहुत उसके हाथ में ऐसी कारीगरी थी कि वो जो बर्तन बनाता है वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पर उस जगह पर उसका वो जो काम था वो ठप पड़ गया था, कोई भी उसके हाथ से बनाए गए बर्तन को नहीं ले रहा था। अभी हम देखते हैं कि ये सब से निकलने के लिए इन लोग अभी गाँव चौंग के ही शहर आए हुए थे, जो गाँव चौंग के नगर उसी जगह पर आए हुए थे, और वो अभी पता कर रहे थे कि उन्हें कहीं मिल जाए करके। अब हमारे जो इन लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इन लोग में ऐसा नहीं था कि इन लोग अच्छे से रहते थे, इन लोग के कपड़े उतने अच्छे नहीं थे, और इन लोग के वेशभूषा से समझ में आ रहा था कि इन लोग बहुत गरीब है करके। अब जो वेन का पापा है वो अपने हाथ से जो बड़ा सा सामान बनाया रहता है, जो कि एक प्यारा सा गुलदस्ता ही था उसे सजाने के लिए, अब वो उसे बनाया रहता है और लेके ना उसी नगर में पूछते रहता है कि क्या बोलते रे, क्या कोई इसे खरीदेगा, ये कितना अच्छा है, ये है वो है, वो सब करते ही रहता है। पर एक इंसान उसे धक्का दे देता है, कहता है क्या यहाँ पर भिखारी जैसे सामान बेच रहा है करके, वैसे ही बोलता है। और अभी वेन के पापा के हाथ से वो गमला नीचे गिर के टूट जाता है, वो मेहनत बर्बाद और उनकी बेइज्जती अलग। अभी वेन जो ये सब चीज़ देखता रहता है, वो अपने पापा से बोलता है, पापा ये क्या हो रहा है। वेन के पापा बोलते हैं कुछ नहीं हो रहा है बेटा करके। अभी उन लोग फिर इस जगह से जाने लगते हैं, पर वहाँ के जो लोग थे वो थोड़े बुरे टाइप के लोग थे, जो कि अपने वेन के पापा की बेइज्जती करने लगते हैं। वेन को भी कुछ कुछ बोलने लगते हैं कि क्या भिखारी जैसे लोग हैं, ऐसा है वैसा, क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं। अब वेन जो कि ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करता और चिल्लाता है। अब इन लोग जो है वो बोलते हैं यहाँ का राजा कौन है, उन्हें उन्हीं से बात करनी है करके, क्योंकि ये बात गलत थी कि इस जगह पर उन लोग आए हैं और यहाँ पर उन लोग से ऐसा व्यवहार हो रहा है करके। इसलिए वो सीधे राजा के महल जाता है। वो जैसे ही राजा के महल जाता है तो वहाँ पर अभी वो एक सैनिक से बोलता है
कि ऐसी ऐसी बात है करके। अब वो जैसे ही सैनिक से बोलता है तो सैनिक बोलता है ठीक है, मैं राजा गौचोंग के पास जाता हूँ, उन्हें बताता हूँ, शायद वो आपकी कुछ मदद कर पाए। वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से जाने लगता है। सीन तुरंत कट होता है। अब हम अपने वेन के यादों में ही हैं अभी भी। सीन तुरंत कट होता है। अचानक देखते हैं कि वेन के सिंह को एक जगह पर बांध दिया था और उसके पास ही कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया था। वहीं पर पास में एक बड़ी सी लकड़ी थी जिस पर हमारे वेन और मतलब वेन के पापा और वेन की मम्मी को ही बांध दिया गया था और उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे। अभी उन लोग दोनों ही चला रहे थे कि हमारी गलती क्या है, हमने तो राजा से मदद मांगी थी, आखिर आखिर हमें क्यों मारा जा रहा है। पर एक शख्स वहाँ पर जो खड़ा था वो कहता है तुम लोग दूसरे नगर से आके ये कह सकते हो कि राजा तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। वो ऐसे ही कहता है और कहता है और मारो इन्हें। वो ऐसे ही कहता है और अभी उन दोनों को मारा जा रहा था। वेन रो रहा था कि मेरे मम्मी पापा को छोड़ दो करके, पर उन लोग नहीं छोड़ रहे थे और बहुत कोड़े मार रहे थे। इस वक्त पर उन लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब इन लोग जैसे ही उन लोग को मारते हैं, इस जगह से उन लोग मारने के बाद चले जाते हैं। वेन के सिंह जो बहुत ज़्यादा रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था, क्यों अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था, वो बहुत छोटा था। तभी अचानक से यहाँ पर एक शख्स आता है जिसका चेहरा ऐसा था लाइक वो बहुत ही ख़राब दिख रहा था उसका चेहरा। वो आता है, उन दोनों को पहले चेक करता है, दोनों की सांसें टूट चुकी थी। वो कहता है ये दोनों तो नहीं रहे। वेन जैसे ही सुनता है नहीं रहे, नहीं रहे से क्या मतलब है आपका? अंकल अंकल ठीक से देखिए, मेरे मम्मी पापा नहीं नहीं। वो ऐसे ही कहता है। अभी वो जो शख्स था वो वेन के पास आता है, उसको जैसे उसे बांधा गया था तो उसे खोलता है। वेन अपने मम्मी पापा के पास जाने की कोशिश करता है। मम्मी पापा, मम्मी पापा, पर वो शख्स वेन को रोक लेता है और अपने साथ उठा के ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। वेन जिद करता है कि उसे नहीं जाना है, पर वो शख्स उसे अपने कंधे पर उल्टा कर देता है। अभी वेन उसके पीठ पर मार रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, पर वो शख्स उसे नहीं छोड़ता है, वहाँ से ले जाता है। वहाँ से ले जाने के बाद हम देखते हैं वेन उसी भूत घाटी में था। वही हम छोटे से ही वेन को देखते हैं जो कि अभी लगभग 8-9 साल का ही था। वो उसी भूत घाटी में था और अभी वो जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि उस भूत घाटी का वही पहला लीडर ही था। वो जो रहता है वो कहता है तुम्हारे मम्मी पापा को तो मार दिया गया है, चाहूँ तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, पर तुम्हें मारने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ना। अगर तुम जिंदा रहोगे तो मेरे कुछ तो काम आओगे, तो अपनी इस ज़िंदगी को बेफालतू में ना बर्बाद मत करो, ठीक है? अगर कुछ करना ही है ना तो कुछ करके दिखाओ और ये आंखें नीचे रखना अपनी मेरे सामने, ठीक है? अभी वेन बस उस लीडर को देखते रहता है। लीडर बोलता है आंखें नीचे मतलब नीचे, वो ऐसे ही बोलता है और अभी वो उसके लाइक एक डंडा लेता है जिसमें आग लगा हुआ था, वो तुरंत निकालता और तुरंत एक सन्नाटेदार दे देता है। फिर डर जाता है और जो उसे पड़ा था वो बहुत, उसका शरीर हल्का हल्का जलने लगता है, वो डर से तड़पने लगता है। वही खुद को कर करके नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। जो सरदार था वो बोलता है समझ जाना, मैं दोबारा नहीं समझाना चाहता। वो ऐसे ही कह के वहाँ से चला जाता। भी यहाँ पर फू मोंग आती है जो कि वेन को संभालते और कहते हैं अब से तुम्हारा घर यही है बेटा, तुम्हें इनके हिसाब से ही चलना होगा। वो ऐसे ही कहती है और अभी वेन को संभालने लगती है। वेन पर हमारी फूमोंग से दूर भागने की कोशिश करते रहता है, वो फूमोंग के पास भी नहीं जाते रहता। सीन कट होता है, हम अपने हैनिंग को देखते हैं जिसके पास वही प्यारी सी चिड़िया आकर उसके कंधे पर बैठी थी। अभी हैनिंग उस चिड़िया को देखता है, फिर बोलता है मास्टर का खत
वो ऐसे ही कहता है और उस चिड़िया को पकड़ के उसके पैर से उस चिट्ठी को निकाल लेता है। वो चिट्ठी को जैसे ही निकालता है उसे रीड करता है, और जैसे ही उसे रीड करता है अभी उतने में ही उसके ऊपर एक शख्स हमला कर देता है। और जैसे ही वो हमला करता है हैनिंग अलर्ट हो जाता है। जैसे ही अलर्ट होता है यहाँ वो जो शख्स था बोलता है, हैनिंग तुम भूल रहे हो कि राजकुमार जिन से तुम नहीं बच सकते, यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर भी नहीं। अभी हैनिंग बोलता है, मास्टर और राजकुमार जिन, तुम भूल रहे हो कि राजकुमार जिन बस ज़बरदस्ती ही कर रहे हैं मास्टर के साथ। अभी हमारा जो वो शख्स था वो कहता है, वो ज़बरदस्ती नहीं है, ये एक सौदा था और सौदा तो पूरा होगा ही होगा। अभी जो हैनिंग है वो कहता है, कौन सा सौदा और कैसा सौदा? सौदा उनके माँ बाप ने किया था, उन्होंने नहीं। ये फैसला उनके माँ बाप का था, मास्टर का नहीं था। तो मास्टर ये सब चीज़ों में नहीं पड़ सकते और मास्टर को परेशान नहीं किया जाएगा। वो शख्स कहता है, तुम्हारे मास्टर को परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि राजकुमार जिन से उसकी शादी होगी। राजकुमार जिन से उसकी शादी की बात की गई थी और ये सब कुछ होगा। अभी हम सीन कट होता है, हम अपने राजकुमार जिन को ही देखते हैं जो बड़ा ही तैयार होके था और उसके पास बहुत सारे वाइन वगैरह रखे हुए थे। वो बहुत ही अच्छे से तैयार होके था, वाइन को पी रहा था और कहता है वो ऐसे वाइन पी रहा है, वहीं पर एक आईना जैसे बना हुआ है, वो रियल आईना नहीं है, बस वो ऐसे बना हुआ है जिस पर उसका रिप्लेस दिख रहा है। उसे देखता और कहते हैं, जिन 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 तुम कितने प्यारे दिखते हो, कितने अच्छे दिखते हो। जब तुम झाओ जिसू के साथ रहोगे और फाइनली अगर तुम्हारी उसके साथ शादी होगी तो तुम और कितने अच्छे दिखोगे और झाओ जिसू तुम्हारे साथ कितना अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हम समझते हैं कि हमारा जो जिन है वो किसी और को नहीं बल्कि हमारे झाओ जिसू को ही खोज रहा है। अभी सीन कट होता है, हम अपने पेन के सीन को देखते हैं जो कि लोरंग लारंग करते हुए मतलब कि गिरते पड़ते आता है। उसका बहुत ही ज़्यादा नशे में रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा पी चुका था। वो बहुत ही नशे में होकर अभी झाओ जिसू के पास आया हुआ था। झाओ जो उसे देखता है पिया हुआ बोलता है, आपने पी है? अभी वेन के सिंह बोलते हैं मैंने पी है, मैंने पिए, हाँ मैंने पिए, मैंने पिए। वैसे ही कहता है और सीधे झाऊ के गले लग जाता है। अब वो जैसे ही गले लगता है झाऊ बस उसे पकड़ लेता है। वेन बोलता है, आपको पता है जब मैं 8 साल का था ना तब वो इतना ही बोलता है। और अभी झाऊ जो अभी हमारा जो वेन है जो बता रहा है, झाऊ की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो रही है, वो हैरान हो रहा है। और अभी हमारा जो वेन जो कुछ भी बता रहा है वो अभी नहीं बताया जा रहा है, ये बात आप सभी को आगे जाके पता चलेगी। सीन कट होता है, हम अपने हैनिंग को ही देखते हैं जो कि अभी भी उस शख्स से लड़ रहा था कि वो अपने मास्टर को कभी उस जिन के पास नहीं जाने देगा करके। वो अभी उस शख्स से लड़ ही रहा था। अभी इसी जगह से हमारे मो विजिंग, काओविनिंग, गुशंग और गाओ शेलंग इसी जगह से जा रहे थे। अभी इन लोग ये हल्ला देख लेते हैं, जो लड़ाई थी ये देख लेते हैं। मो विजिंग जो ये देख लेता है तो वो तुरंत करीब जाता है, क्योंकि वो हैनिंग को पहचान गया था। जैसे हैनिंग लड़ रहा था और लड़ते समय तो शक्ल दिखती है, तो वो देख लेता है तो वो चले जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। अभी वो जो शख्स था वो कहता है, अब ये कौन है, क्या तुम्हारा नया मास्टर है? अभी हैनिंग बोलता है, मेरे मास्टर की जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। वैसे ही कहता है और फिर से उससे लड़ने लगता है। अभी इन लोग जैसे लड़ रहे थे इसी दौरान वो जो चिट्ठी थी हमारे झाऊ की, वो चिट्ठी नीचे गिर जाती है। मो विजिंग उस चिट्ठी को देखता है, उसे उठा लेता है। अब वो जैसे उसे उठाता है और उसे पढ़ने लगता है, और जब वो उसे पढ़ता है तो एकदम हैरान हो जाता है। अभी वो आंखें फाड़े फाड़े बस देखते ही रहता है। वो जैसे उसे देख रहा है उसी वक्त पर अपना हैनिंग जो लड़ाई में अच्छा था वो
उनको जो उसके पीछे आया हुआ था, वो इस समय पे जैसे उसके पीछे 4 शख्स थे, तो इस समय पे ये एक ही था जिससे वो लड़ता है और लड़ के उसे मार देता है। और जैसे ही मारता है अभी वो उस जगह से जाने लगता है और हैनिंग ने पहले उस चिट्ठी को रीड कर लिया था, इसलिए वो बस फिर से उस जगह से जाने लगता है। वो जाते ही जाता है। मो वेइजिंग बस हैनिंग को जाते हुए देखता है और फिर उस चिट्ठी को देखता है। अब वो उस चिट्ठी को देखता है और फिर हमारे कावेनिंग से कहता है, कावेनिंग तुम गाओशियालैंग को लेकर महल पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। वो ऐसे ही कहता है और जाने लगता है। कावेनिंग कहता है, पर तुम कहाँ जा रहे हो? मो वेइजिंग कहता है, तुम फिक्र मत करो। वो ऐसे ही कहता है। गुशियांग कहती है, मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? मो वेइजिंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। वो ऐसे ही कहता है और जाने लगता है। अभी अपना कावेनिंग कहता है कि ये कहाँ गया? गुशियांग कहती है, मुझे नहीं पता, पर मुझे मास्टर की चिंता हो रही है। हमारा जो कावेनिंग है वो कहता है, तो फिर हमें उनका पीछा करना चाहिए। वो ऐसे ही कहता है और अभी इन लोग सीधे पीछे जाने लगते हैं। मो वेइजिंग जो कि आगे निकल जाता है और वो अभी हैनिंग के पीछे जा रहा है। और अभी हम समझते हैं हैनिंग के पीछे मो वेइजिंग और मो वेइजिंग के पीछे कावेनिंग, गुशियांग और गाओशियालैंग, ये लोग पीछे जा रहे हैं। सीन कट होता है। हम ये बाई को देखते हैं जो कि अभी अपने वो जो दिया जाता है एक मेहमानों के लिए रूम, वो उसी रूम में बैठा हुआ था। उसके पास अभी युआन और प्रिंस खड़े थे। ये भाई जो गुस्से से अपने आप को ऊपर से नीचे कर रहा था, जो कि गुस्से में ही था। अभी हमारा युआन कहता है, ये भाई आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? आप जानते हैं ना आप गुस्सा नहीं कर सकते। हम लोगों ने सब कुछ प्लान किया था, सब कुछ ठीक जा रहा है। माना कि आपने अपने दोस्त को खो दिया है, पर अगर आप ऐसे ही गुस्सा करते रहेंगे तो फिर आप अपने उस दोस्त के खून का बदला कैसे लेंगे? आप आखिर अपने उस दोस्त के खून का बदला कैसे लेंगे? आपको शांत रहना रहेगा ना, आपको शांत रहना होगा। आप ऐसे गुस्सा नहीं हो सकते। अभी ये भाई उठता है और कहते हैं, शांत हूँ मैं युआन, मैं शांत हूँ, कुछ नहीं हुआ है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। पर ये क्या हो रहा है आखिर? पहले चांग किंग और अब गाओ चोंग। होना हो गाओ चोंग को भी उस भूतघाती ने ही मारा है, उसके नेता ने ही। मैं उस वेन केसिंग को छोड़ूंगा नहीं। अभी प्रिंस और युआन देखने लगते हैं। हमारा जो ये भाई कहता है, तो क्या लगता है तुम्हें? मैं जानता हूँ ना, मैं उसका नाम ले सकता हूँ। भले उन लोगों को ना पता हो कि वेन केसिंग एक भूतघाती का राजा है, पर मैं जानता हूँ कि वेन केसिंग ही भूतघाती का राजा है और उसने ही मेरे चांग किंग को मारा होगा। उसने ही मेरे दोस्त गाओ चोंग को मारा है। इसी जगह पर रह रहा था ना वो। मन तो कर रहा था कि उसे जिंदा काट डालूं वही के वही। अगर उस वक्त पर मुझे झाओ ने नहीं रोका होता तो फिर मैं उसे वहीं पर काट चुका होता। अभी प्रिंस सामने जाता और कहता है, ये भाई आप सब कुछ खराब कर देंगे। अगर आपका गुस्सा ऐसा ही रहा तो आप सब कुछ खराब कर देंगे। अभी ये भाई बोलता है, बाहर में जाए सब कुछ। एक तो गाओ चोंग कहाँ है? गाओशियालैंग आखिर है कहाँ? उसे होना हो उसी भूतघाती के शख्स ने ही लेके गया है, उसी ने ही लेकर गया है। मुझे पूरा यकीन है। मुझे गाओशियालैंग को लेकर आना होगा। गाओ चोंग की एकलौती बेटी सिर्फ वही थी। मुझे गाओशियालैंग को लेकर आना होगा। वो ऐसा ही कहता है और यहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है अभी अपना प्रिंस चिल्लाता है, ये भाई रुक जाइए। युआन भी चिल्लाता है, रुक जाइए। अभी ये दोनों के दोनों भागने लगते हैं। हमारा ये भाई जो ऑलरेडी निकल गया, अभी ये दोनों के दोनों लोग उसके पीछे जाते हो। जैसे ही पीछे जा रहे हैं हम अपने प्रिंस को देखते हैं जो कि ये भाई के ऊपर ध्यान रखा है और हमारा युआन भी जो कि ये भाई के ऊपर ही ध्यान रखा है। सामने से हम अपने झाओ जिंग और अपने
वुशी को आते हुए देखते हैं जो कि आ रहे थे। हमारा युआन जो कि वुशी से टकरा जाता है, दोनों के दोनों नीचे हो जाते हैं। और अभी अपना जो प्रिंस है जो कि भाग ही रहा था, वो अचानक से झाओ जिंग से टकराता है। अब वो जैसे ही झाओ जिंग से टकराता है, प्रिंस को होश था, लाइक उसका होश इधर भी था कि उसे ये बाई को भी देखना है और इधर सामने भी था, जिस वजह से वो झाओ जिंग को लेके ऐसे थोड़ा सा गोल होते हैं हम लोग। झाओ जिंग सीधे ही नीचे होता है और प्रिंस जो कि उससे एक वे था जिसमें वो आधा नीचे है, वो उसको ऐसे संभाल दिया है। अभी इन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये भाई जो यहाँ से जा चुका था। सीन कट होता है, हमें हमारे मो वेइजिंग और कावेनिंग साथ ही हमारी गाओ शियालैंग और गुशियांग को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी भाग ही रहे थे। अब इन लोग स्टेप बाय स्टेप भाग रहे थे। जैसे कि सबसे पहले हमारा मो वेइजिंग था, उसके पीछे हमारा कावेनिंग था, कावेनिंग के पीछे हमारी गुशियांग और गुशियांग के पीछे हमारी गाओ शियालैंग थी। अब भागते भागते में अचानक ही हमारी गाओ शियालैंग की आवाज़ आती है। अब जैसे ही उसकी आवाज़ आती है, हमारी गुशियांग तुरंत ही पलट के देखती कि क्या हुआ करके। अब वो जैसे ही पलट के देखती है, वो देखती है अभी उस पे लाइक 4 लोग थे जो वहाँ पर, वही नकाबपोश लोग जो कि वहाँ पर आ गए थे और अभी उन लोग हमारी गाओ शियालैंग को पकड़ लिए थे। और एक इंसान जो कि अभी उस पर तलवार से वार करने ही वाला था। अभी गुशियांग जैसी ये देखती है, चिल्लाती है राजकुमारी, वो ऐसी चिल्लाती है और तुरंत वो अपना चाबुक निकालती है, उसे चलाती है और जो इंसान उस पर तलवार से हमला करने वाला था, उसका तलवार अपने चाबुक के जरिए ही खींच के दूर कर देती है। उतने में अपना कावेनिंग भी देखता है तो वो भी उधर जाता है और अभी इन लोग हमारी गुशियांग और कावेनिंग ये दोनों ही मिलकर उन चारों बंदों से लड़ने लग जाते हैं। अभी जैसे ही उस पर हमला हुआ था, वो शख्स गुशियांग की ओर आता है और उस पर अपने तलवार से हमला करता है। जैसे ही वो तलवार से हमला करता है, अपनी गुशियांग उसके तलवार पे अपना चाबुक लपेट देती है, उसे खींचती है। वो जैसे ही उसकी ओर आता है, अभी वो जैसे अपने हाथ से हमला करने वाला था, उसी वक्त पे हमारी गुशियांग जो अपने कमर साइड से एक चाकू निकालती है जो कि छोटा सा ही था, उसी के जरिए उसको भक मारने लग जाती है तुरंत। वही हम अपनी कावेनिंग को देखते हैं, वो भी अपना तलवार लेकर उस दूसरे बंदे से आया था लड़ने के लिए। अभी वो जैसे ही लड़ने को आता है, वो शख्स अपना तलवार लेके उसकी ओर जैसे ही करता है, वैसे ही उसी वक्त पर हमारा कावेनिंग जो कि नीचे बैठता है, वो इंसान का जो शख्स है उसका तलवार आगे जाता है। जैसे ही उसका तलवार आगे जाता है, हमारा कावेनिंग उसी अपने तलवार से उसके पेट पे एक चीरा मारता है और वो जो इंसान था वो झुक जाता है। जैसे ही वो झुकता है, कावेनिंग वहाँ से उठ के उसके बम पे एक लात मारता है। दूसरा शख्स जैसे ही आता है, वो उसके सर को सीधे इधर से उधर, मतलब कि तुरंत ही काट ही देता है। अब जैसे ही वो उसको काटता है, उसी वक्त पे हम गुशियांग को देखते हैं। गुशियांग पे लाइक एक और हमला होने वाला था कि चौथा शख्स आने ही वाला था जो मारने ही वाला था। उसी वक्त पे गुशियांग जो कि आधा अपने सर के तरफ से आधा उल्टा झुकती है और वो शख्स को देखती है। वो जैसे ही आ रहा था, वो भागते हुए आ रहा था, वो उसी वक्त पे अपने चाबुक को पकड़ती है, घुमाती है और उसकी तरफ करती है। चाबुक उसके कमर पे जाके लगता है और वो जोर से खींचती है। कमर पे जोरदार उसके स्क्रैच आ जाता है, वो इंसान गोल गोल हो जाता है। उसी वक्त पे हमारी गुशियांग जो कि अपने हाथ में जो चाकू रखी थी, वो सीधा रख देती है और जैसे ही सीधा रखती, वो चाकू है वो उसके दिमाग के एकदम मतलब बीच के बीच जो तीसरी आँख होती है उसके बीचों बीच होके बाहर होती है। लाइक वो पूरा का पूरा चाकू ऐसे अंदर हो जाता है और बाहर से छोटा सा दिखाई देता है। खून भरा भर नीचे गिर रहा था। हम मो वेइजिंग को देखते हैं जो कि अभी भी हेनिंग के पीछे ही भाग रहा था और ये जो कुछ भी हो रहा है अभी इस बारे में हमारे मो वेइजिंग को पता ही नहीं था, ना ही उसने गाओ शियालैंग की आवाज़ सुनी थी। अभी मो वेइजिंग जो कि हमारे हेनिंग के पीछे ही जा रहा था। हेनिंग को देखते हम जो कि लगातार भाग रहा था। अब वो भागते भागते ठीक उसी भूत घाटी के पास आ जाता है। वो जैसे ही भूत घाटी के पास आता है, वो दूर से अभी उस नज़ारे को देखते रहता है जो कुछ भी वहाँ पर था। अभी वो जैसे ही देख
देख रहा था, तभी अचानक से उस जगह पर हम देखते हैं हमारे ये बाई को। अभी जैसे ही ये बाई उस जगह पर आया था, ये बाई खड़ा होता है और जोरदार चिल्लाता है, वेन के सिंह। हेनिंग हैरानी से देखने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये भाई वेन के सिंह का नाम इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। अभी हम वही पीछे से, जैसे हमारा हेनिंग उसी जगह पर खड़ा था, पीछे से हम मो विजिंग को देखते हैं जो कि हेनिंग को रुका हुआ देख रहा था। अभी मो विजिंग जो कि वो देखता है कि वो किस साइड देख रहा है, तो वो देखता है कि हाँ वो उसी साइड देख रहा है जो कि हमारा भूतघाती ही था। अभी वहाँ से जैसे ही हमारे ये भाई ने चिल्लाया था, उसी वक्त पर पीछे से हम देखते हैं युआन और प्रिंस भी उसी जगह पर आ गए थे, जो कि दोनों वहाँ पर जाते हैं और हमारे ये भाई को पकड़ लेते, बोलते ये भाई आप सब कुछ ख़राब कर देंगे, आप चलिए यहाँ से, ये सही वक्त नहीं है, आप चलिए यहाँ से, आप प्लीज़ चलिए यहाँ से। अभी ये भाई ज़ोरदार चिल्लाता हुआ बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मैं कुछ भी ख़राब करूँ, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि गाँव शेलैंग यहीं पर है, मैं जानता हूँ गाँव शेलैंग को यहीं पर रखा गया है। सीन कट होता है, हम गुशियांग, गाँव शेलैंग और अपने कावेनिंग को देखते हैं जो कि अभी वहीं पर लड़ रहे थे। लाइक इन लोग लड़ चुके थे, जो कि इन लोगों की बैंड बज जा चुकी थी इन लोग। अब जैसे ही इन लोग लड़ रहे थे, उसी वक्त पे हमारी गाँव शेलैंग जो कि कमज़ोर पड़ गई थी, लाइक वो लड़ाई वड़ाई में नहीं है, तो इसलिए उसके लिए बहुत ये हो जाता है। और वो अभी अभी जस्ट इतना सारा खून खराबा देखी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो हैरानी से देख ही रही थी। अभी वो जैसे खड़े खड़े लाइक हल्की सी गिरती है, जैसी वो गिरती है उसी वक्त पे हमारी गुशियांग उसे होल्ड करती है और उसे संभालने लगती है। कावेनिंग पास आता है, बोलता है, राजकुमारी ठीक तो है ना। गुशियांग कहती है, राजकुमारी को मैं संभाल रही हूँ, तुम जाओ मास्टर को देखो, मास्टर कहाँ गए हैं आखिर। अभी कावेनिंग बोलता है, वो अपना ख्याल रख लेंगे, मुझे इनका ख्याल रखना होगा। गुशियांग कहती है, अपनी राजकुमारी की ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो ऐसे ही कहती है और कावेनिंग पर चिल्लाती है। अब भी कावेनिंग हाँ कहता है और यहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। हम अपनी गुशियांग को देखते हैं जो कि अभी अपनी गाँव शेलैंग को संभालते रहती है। बोलती, राजकुमारी आप ठीक तो है ना। राजकुमारी क्या हुआ, आपको चोट आई है क्या। वो ऐसे ही कहती है और अभी गाँव शेलैंग के शरीर को देखने लगती है। गाँव शेलैंग बस हैरानी से ही गुशियांग को देखती रहती है। गुशियांग की आंखें जो नम हो गई थी, वो बस गाँव शेलैंग को चेक ही कर रही थी कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है। हम कावेनिंग को देखते हैं जो कि भागते हुए अभी गया था। वो बस अभी मो विजिंग को खोजा जा रहा था कि आखिर वो कहाँ पर है करके। अभी दूर से उसे मो विजिंग का एक कपड़ा का टुकड़ा दिखता है, जो कि हमारा मो विजिंग जब वो भाग रहा था तो उसके कपड़े का टुकड़ा जो कि एक कट के एक दंगाल में फंस गया था। भी वो उसकी ओर देखता है तो वो समझ जाता है कि वो ना हो वो उसी साइड गया होगा, इसलिए हमारा कावेनिंग जो कि उसी साइड भागने लगता है। सीन कट होता है, हम भूतघाती को देखते हैं जहाँ पर हमारा ये भाई हल्ला कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो ना हो वहीं पर अपनी गाँव शेलैंग होंगी करके। इसी वक्त पर हम देखते हैं हमारा जो फई है वो उसी भूतघाती के बाहर आता है और अभी बाई को देखने लगता है। बाई हमारे प्रिंस और युआन को खुद से दूर झटकता है और कहता है, कहाँ है तुम्हारा भूतघाती का राजा, कहाँ है वो वेन के सिंह। उसमें दम नहीं है कि वो खुद बाहर आ पाए, अपने चेले को भेजा है बाहर। अभी फई बस ये बाई को देखने लगता है और देखते देखते फिर थोड़ा सा साइड होता है। अभी जैसे ही वो साइड होता है, अंदर से हमारी फो मोंग बाहर निकल के आती है अपने उसी स्टाइल में और कहती है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। चांगमिंग पर्वत के ये बाई, तुम ही हो ना वो सफ़ेद तलवार के नेता, जो कि सफ़ेद तलवार को बहुत बखूबी से चला सकते हो। अभी ये बाई बोलते हैं, हाँ मैं ही हूँ ये बाई, और तुम ही हो ना उस
नेता के साथ देने वाली, इस भूतघाती के नेता के साथ देने वाली, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम लोगों की वजह से मैंने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया है और अब गाओ शियालैंग भी यहीं पर है। मुझे पूरा यकीन है, गाओ शियालैंग को वापस बाहर निकालो। अभी फूमोंग बोलती है, गाओ शियालैंग? नहीं तो मेरे पास तो क्यान है और क्यान का नाम तो गाओ शियालैंग नहीं हो सकता। वो ऐसे ही कहती है और ऐसे साइड देखती है। अभी क्यान जो कि सामने से आती है और क्यान का भी हाथ को बांध दिया गया था। क्यान अपने हाथ को झटक रही थी और क्यान को भी दो वही के जो रहते हैं वो दो लड़कियां पकड़ के रखी हुई थी। क्यान हाथ को झटक रही थी और वो सामने देखती है तो कहती, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अभी हमारी जो फूमोंग है वो क्यान के पास जाती है और कहती है, तुम किस कर रही थी ना मुझे और अभी कह रही हो कि मदद करो, ये तो गलत है ना। मुझे लगा था तुम मुझे पसंद करने लगी हो। अभी क्यान बोलती, पागल हो गई हो तुम। वो ऐसे ही कहती है। अभी ये भाई तो हैरानी से देखने लगता है कि ये हो क्या रहा है करके। अभी ये भाई बोलता है, क्यान क्यान वहाँ क्या कर रही हो? तुमने क्यान को वहाँ क्यों रखा हुआ है? आखिर तुम क्यान से ऐसे बात भी कैसे कर सकती हो? क्यान को वापस दो। और कहाँ है गाओ शियालैंग? अभी हमारी फूमोंग कहती है, अरे फिर से गाओ शियालैंग? नहीं है गाओ शियालैंग यहाँ पर, तुम कह क्या रहे हो? अभी फूमोंग कहती, फई जाओ लो जाओ और जाकर अपने गुरु को बुला कर लाओ, मतलब कि हमारे वेन केसिंग को बुला कर लाओ। फई बोलता है, जी। वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से जाने लगता है। सीन कट होता है। अभी फई यहाँ से चल रहा है और हमारे जो लू और साओ सामने से आ रही है। दोनों ही अभी फई को देखती है तो कहती है, क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? अभी फई बोलता है, भूतघाती के बाहर उस चार्मिंग पर्वत का नेता खड़ा है जो कि ये बाई है और वो लगातार हमारे नेता को बुला रहा है। दोनों के दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बोलती, क्या? वो ऐसे ही बोलती है। फिर उन लोग को याद आता है कि ये हो ना हो कौन है, इसलिए दोनों के दोनों तुरंत ही पहाड़ की ओर भागने लगते हैं। हमें हमारे फई को दिखाया जाता है जो कि अभी हमारे वेन केसिंग के रूम के बाहर ही आया था। वो लाइक रूम, हमारे वेन केसिंग के रूम के बाहर से खटखटाता है और 2 बार आवाज़ देता है, मास्टर मास्टर, पर कोई आवाज़ नहीं आती। अब वो जैसी ही आवाज़ नहीं आती है तो पहले देखता है, थोड़ा दूर से देखता है कि क्या हुआ, कि आखिर उसके मास्टर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अब वो देखता है कि रूम तो पूरा खाली है, इसलिए वो अब वहाँ से जाने लगता है। फिर उतने में ही उसे आवाज़ सुनाई देती है, थोड़ा कुछ खटपट की, जैसे कुछ गिरा हो। और वो जैसे उस तरफ देखता है, अभी वो झाऊ के रूम के बाहर ही था। वो रूम का पर्दा को हटा के देखता है, बोलता है, क्या आपको कुछ ज़रूरत है? वो ऐसे ही बोलता है। उतने में देखता है कि हमारा झाऊ जो कि उसी जगह पर खड़ा था, अपने हमारा जो वेन के पलंग के पास ही खड़ा था और वेन वहीं पर लेटा हुआ था। अभी वेन जैसे लेटा हुआ था, तभी जैसे ही आवाज़ आती, वेन तुरंत उठ के बैठ जाता और कहता है, हाँ फई, क्या हुआ? अभी फई बोलता है, मास्टर वो बाहर चांगमिंग पर्वत से ये भाई आया हुआ है। अभी झाऊ सीधे हैरान हो जाता और कहता है, क्या, कौन? अभी वेन हैरानी से झाऊ को देखने लगता है तो फिर झाऊ बोलता है, चांगमिंग पर्वत से ये भाई, ये कौन है? वो ऐसे ही कहता है और साइड हो जाता है। अभी वेन तुरंत उठता है और फई के साथ बाहर जाता है। बोलता है, किसकी बात कर रहे हो तुम? क्या तुम ये भाई की बात कर रहे हो? वो ऐसे ही कहता है और अभी हमारे फई के साथ जाने लगता है। सीन कट होता है। वेन केसिंग फई के साथ वहाँ पहुँच गया था। अभी ये भाई जैसे ही वेन को देखता है, सीधे तलवार बाहर निकालता है और बोलता है, वेन केसिंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से पहले मैंने अपने दोस्त चांगकिंग को खोया और अब मैंने गाओ शोंग को भी खो दिया और गाओ शियालैंग को हो ना हो तुमने ही रखा है अपने पास। अभी वेन केसिंग बोलता है, ये भाई, मैंने चांगकिंग को नहीं मारा है, मेरी वजह से चांगकिंग की मौत नहीं हुई है। ये भाई बोलता है, तुम्हारी वजह से नहीं हुई है? तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो वेन केसिंग? मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी ही वजह से हुई है। मेरा चांगकिंग
मेरा चांकिंग वो तुम लोगों से लड़ने आया हुआ था ना यहाँ पर, तुम लोगों से। तुम्हारा पहला नेता मारा गया तो फिर मेरा चांकिंग कैसे मर सकता है? मेरा चांकिंग मर गया, मैंने अपने चांकिंग को खो दिया। मुझे पूरा यकीन है उसे मारने के पीछे तुम ही हो, तुम ही हो। वो ऐसा ही कहता है और अभी वो सीधे ही लड़ने लगता है। अब जैसे ही वो अपने तलवार से हमारे वेंकी सिंह से लड़ने लगता है। वेंकी सिंह अपने हैंड फैंग से खुद को डिफेंस कर रहा था और वो अपने ये भाई से लड़ना नहीं चाहता था। पर जैसा कि यहाँ के नेता पे हमला हुआ है तो इन लोग कैसे छोड़ देंगे। फुमोंग जैसे ही देखती है कि उस पर हमला हो रहा है, फुमोंग तुरंत बाकियों को बोलती है, तुम लोग क्या देख रहे हो, हमला करो। लोग अभी फुमोंग ऐसी बोलती है, बाकी के जो यहाँ पर थे उन लोग जो साथी, उन लोग तुरंत हमले में आते हैं। और जैसे इन लोग हमले में आते हैं, हमारे युआन और प्रिंस एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर इन लोग भी अब हमला करने लगते हैं। हमारा प्रिंस वो भी अपने तलवार से हमला करता है और वही हमारा युआन भी अपने तलवार से ही हमला कर रहा था। हम दूर से अपने मोइजिंग और अपने हैनिंग को देखते हैं। इन लोग जैसे ही ये चीज़ देखते हैं, इन लोग भी अभी उसी जगह पे तुरंत आ जाते हैं और इन लोग भी अभी लड़ने लगते हैं। क्योंकि हमारा हैनिंग जो कि ये भाई को जानता है तो इसलिए वो इस जगह पे लड़ने लग जाता है। और वो हैनिंग ये भाई के साथ साथ अपने वुशी नहीं, युआन और प्रिंस को भी जानता है। वही हमारा जो मोइजिंग है वो अपनी क्यान को देखता है तो उसके लिए लड़ने लगता है। अभी वो जैसे ही उसके तरफ लड़ते लड़ते उन दो लड़कियों से छुड़वाता है और क्यान को जैसे ही पकड़ता है, क्यान बोलती है, मास्टर गुशियांग कहाँ है? अभी अपना मोइजिंग कहता है, गुशियांग ठीक है, तुम अभी उतने में यहाँ पर अपना कावेनिंग भी आ जाता है जो कि वो भी लड़ने लगता है। अभी जैसे ही कावेनिंग को मोइजिंग देखता है, बोलता है, कावेनिंग तुम यहाँ, तो फिर गुशियांग और गाओशियांग कहाँ है? अभी वो बोलता है कि वो दोनों ठीक है, मुझे गुशियांग ने आपके पीछे भेजा इसलिए मैं यहाँ आया हूँ करके। अभी मोइजिंग कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें उन लोग का ख्याल रखना चाहिए था। अभी कावेनिंग बोलता है, मैं जानता हूँ पर गाओशियांग का ख्याल रख सकती है, मुझे पता है, वो ऐसे ही कहता है। और अभी इन लोग लड़ने लगते हैं। तलवार की जो बाजियाँ शुरू हो चुकी थी, सब के सब लड़ने लगते हैं। अभी जैसे इन लोग लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते एक जो भूतघाती का शख्स है वो हमारे हैनिंग पर हमला कर रहा था। अभी हमारा हैनिंग भी अच्छा खासा खुद को डिफेंस भी कर रहा था और उससे लड़ भी रहा था। वो इन लोग अभी लड़ने ही लगते हैं। अभी जैसे ही वो भूतघाती वाला बंदा जो कि हैनिंग पर तलवार से हमला करने ही वाला था और वो तलवार सीधे उसके गर्दन पे लगने ही वाली थी, उसी वक्त पर उसके तलवार पे किसी और का तलवार लड़ता है। अब जैसे उसका तलवार लड़ता है, हम देखते हैं, सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। और ये जो तलवार थी ये एकदम पतली थी, एकदम जैसे फ्लेक्सिबल, वो तलवार ऐसी ही थी। अभी वो तलवार जो कि लड़ने लगती है, वो जो भूतघाती का शख्स था वो हैरानी से देखने लगता है और वो अभी लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि इस शख्स के लड़ने का जो तरीका था वो एकदम अजब गजब ही था। वो तुरंत लड़ रहा था। अभी देखते देखते में ही भूतघाती के लगभग 10 से 15 लोगों को वो इंसान काट चुका था। अभी जैसे ही ये तुरंत मारता है और सीधे अपना तलवार एक साइड करता है, तलवार में से खून निकल के एक साइड गिरता है। जैसे ही गिरता है अभी सब के सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारा झाऊ ही था। अभी झाऊ जो कि ऐसे एकदम सीधा खड़ा हुआ था और तुरंत हैनिंग के पास जाकर उसे होल्ड करता है, पकड़ता है और कहता है, हैनिंग पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। वो ऐसे ही कहता है और अपनी आंखें बड़ी करके सबकी ओर देखने लगता है। हमारा बेन जैसे ही झाऊ का ये रूप देखता है वो हैरानी से उसे देखने लगता है। ये भाई बेन से लड़ना छोड़ता और कहता है, झाऊ जीशु, पता था मुझे तुम सब पर हमला होने दे सकते हो, पर अपने सबसे करीबी
हैनिंग पर तो कभी भी हमला नहीं होने दे सकते। वो ऐसे ही कहता है और झाओ जिसू को देखने लगता है। अपना झाओ जो कि ऐसे ही कर रहा था, वेन केसिंग जो कि हैरानी से ये नज़ारा देख रहा था। वेन केसिंग जो अभी खुद को डिफेंस कर रहा था, वो खुद को डिफेंस भी नहीं करता है और अपना कदम पीछे पीछे लेने लगता है। वो उसके कदम जो कि लड़खड़ा गए थे वो धीरे धीरे पीछे होने लगता है, धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। आशु, ये तुम नहीं हो सकते। आशु, आशु, ये तुम नहीं हो सकते ना। अभी ये भाई कहता है, आशु, ये कोई आशु नहीं बल्कि झाओ जिसू है। झाओ जिसू चार मौसम जागीर का एक लौता नेता और स्वर्ग के नेता का फियांसे। अभी वेन जो कि हैरानी से देखने लगता है ये भाई के ऐसा कहते ही झाओ जिसू ये भाई की ओर देखने लगता है और कहता है, ये भाई। अभी ये भाई बोलता है, तो ये बात तो झूठ नहीं हो सकती ना कि तुम चार मौसम जागीर के नेता के साथ साथ स्वर्ग के नेता के फियांसे भी हो। ये बात तो झूठ नहीं है ना। अभी झाओ जो कि ये भाई की ओर देखने लगता है और फिर प्रिंस और युआन की ओर देखता है। अभी दोनों ही अपना सर नीचे झुका देते हैं। सीन कट होता है। हमें अपने सैनसेन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त उसी रूम में था जिस रूम में बाकी सबकी कलश रखी गई थी। अभी उस कलश को देखते रहता है, फिर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, मेरे दोनों भाई और अब आप। गौचोंग भाई, कैसा लग रहा है यहाँ से जाकर? अच्छा तो लग रहा है ना? बहुत मुश्किल हुई भाई आपको इस मुकाम में लाने के लिए, पर क्या कर सकते हैं, टाइम लगा पर आप आखिरकार इस मुकाम में हैं। और रही बात मेरी, अगर आपकी बेटी भी इस सिंहासन में बैठ जाती है ना, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है भाई, इस सिंहासन पे भले ही आपकी बेटी बैठे या वो चैंगलिंग भी बैठता तो कोई परेशानी नहीं होती उतनी मुझे, क्योंकि राज तो मैं ही करने वाला था। जैसे आपके ज़रिए राज मैं कर रहा था, ठीक वैसे ही गाओ शेलैंग बैठे या फिर चैंगलिंग बैठे, राज तो मुझे ही करना है ना भाई। वो ऐसे ही कहता है और अभी उन कलशों को देख के हंसने ही लगता है। और चलिए आप सभी भी हंसिए, क्योंकि फ़िलहाल के लिए इतना ही।